बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कहा यह जाता है कभी कभी कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, जब आपकी नमाज ख़त्म होती है तो आप दुआ करते हैं, आप अल्लाह से मांगते हैं। जब आप कुरान शरीफ ख़त्म करते हैं तब आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं। मेरा किस्सा थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है दुआ तो आप कभी भी मांग सकते हैं, किसी भी वक्त मांग सकते हैं। उसके लिए हाथ उठाना भी ज़रूरी नहीं होता। आप अपने अल्लाह से हम कलाम कभी भी किसी वक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हर वक्त आपकी आवाज़ सुन रहा होता है। कहते हैं ना, शरक से भी ज़्यादा करीब होता है। आज वाकई ये हुआ कि जब मैं अपनी गाड़ी चला कर आ रहा था, बड़ा खूबसूरत मौसम यकीनन इस्लामाबाद का, और मैंने ये सुना है लाहौर और कराची का भी मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है। तो गाड़ी चला रहा था तो एक शख्स जिसने बैग अपनी कमर पर बांधा हुआ वो रुका और उसने ऐसे ऊपर देखा और मुझे ये यकीन हो गया कि वो अपने अल्लाह से हम कलाम है और वो कोई दुआ कर रहा है। और दुआ किया और फिर उसने हाथ नहीं उठाए हुए थे और फिर उसने यूं किया, आमीन वाला। यू कैन प्रे एनी टाइम एनीवेयर बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें कि ज़िंदगी में जब भी कुछ भी आपके पास है, आप उसका शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला आपको और देगा। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी मेरे साथ मौजूद है। हलीमा जुल्फ़िकार, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह जो है वो बारिश, धूप निकली हुई थी, लेकिन जब मैं आ रही थी धूप लिटरली निकली हुई थी और बारिश होना शुरू हो गई थी। आपके टाइम पे भी ऐसे ही हो रहा था? तकरीबन हाँ, नहीं, और हमारे आने की टाइमिंग्स भी सेम है ना, वरना तो जो लोग थोड़े आधे घंटे बाद उठेंगे, हुमायूं ना करो ऐसे, ना करो ऐसे, बहुत पछताओगे। तो मुझे लगता है कभी कभी कि हम लोग बारिश मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह बारिश हो जाए, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं जो इस तरह की ट्रांसपोर्ट पे जा रहे होते हैं, जैसे साइकिल है या मोटरसाइकिल है, तो बरसात में जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा होती थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बहुत तेज़ होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो लोग ये भी दुआ करते हों कि या अल्लाह जब तक हम अपनी डेस्टिनी पे पहुँच ना जाए, बारिश ना शुरू हो, जिस मंजिल मकसूद तक हमने पहुँचना है, एतबार नहीं होता। ट्रू, यही मैं कहने वाली थी। कल भी जिस तरह बारिश शुरू हुई, मेरे ख्याल से कोई घंटा हुई होगी और पानी जो है ना वो यहाँ तक था, लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद की अच्छी बात यह है कि यहाँ से पानी बहुत जल्दी चला भी जाता है। बाकी शहरों की तरह ऐसा नहीं होता कि पानी एक दफ़ा आ गया तो बस अब अल्लाह ताला ही सूरज निकाल के उसे सुखाए तो सुखाए, वरना ऐसा नहीं होता। पानी जो है वो आधे घंटे बाद भी आप सड़क पे निकलेंगे तो वो ड्रेन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। अच्छा हलीमा, जब अब मैं आज ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा था, शुक्र की बात कर रहा था, हमारे पास बहुत सारी कभी कभी चीज़ें होती हैं, हम ना चाहते हुए भी हम ना शुक्री कर रहे होते हैं। हमें कहते हैं कि यार क्योंकि हमें उनका ख्याल ही नहीं होता ना हुमायूं कि हमारे पास ये चीज़ है। अक्सर मैं ये बात सोचती हूँ कि जहाँ पे आज हम खड़े, वैसे मैंने आज आपको एक खुशी की बात भी सुनानी, खबर नहीं, हाँ वाक़या सुनाना है। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, मैं सोचती हूँ कि कितने बच्चे होंगे, कितने लोग होंगे जो हमें यहाँ खड़ा देख के सोचते होंगे कि यार यहाँ तक पहुँचना है, एक टाइम आएगा, अल्लाह करे। जिस तरह हम लोग बचपन में कभी हाँ, हमें होता है कि आगे आगे आगे, ऑब्वियसली हर इंसान की ख्वाहिश होती है। कभी ये भी सोचते थे कि यहाँ खड़े होंगे, आज वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल की सारी जायज़ मुरादें को पूरा करे। काम भी करना है ना, हॉलीवुड चला जाऊँ, वो बेंच के नीचे खड़ा हो जाऊँ, मैंने काम हो सकता है कहीं ऑन स्क्रीन काम करना है, वरना वो आपको सेट साफ करने के लिए ये छोटे डस्टिंग कर दो। अच्छा, खुशी की बात जो है वो मैंने आपको ये सुनानी थी कि वीकेंड पे मैं अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी, तो मैंने कैंप 2 पे सुनाना है, क्यों नहीं कैंप 2 हसैन भाई प्लीज कह दें कैंप 2 ताकि हम वहाँ चले जाएं। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं एक किस्सा सुनाना शुरू करूँगी, ठीक है? अच्छा जी, मेरे फादर ने मुझे बताना शुरू किया कि कुछ दिनों पहले वो हमारे एक नेबर से मिले, तो अंकल ने जो है वो उनको कहा कि मुझे वैसे उनका नाम नहीं याद रहता, मैं हमेशा उनको तलहा के अब्बू ही कहती हूँ, क्योंकि तलहा जो है, क्योंकि तलहा जो है ही वाज माय एज मेट, तो उनसे बचपन में बहुत दोस्ती थी और साथ खेलते चलते थे गली में, तो मुझे वो तलहा के अब्बू ही याद है। अच्छा जी, तलहा के अब्बू ने जो है वो बाबा को कहा कि भट्टी साहब मैं जो है ना नाश्ता करता हूँ 11 बजे के बाद,
तो अब बाबा कहते हैं पहले शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि ये बात मुझे क्यों हाँ, बता रहे हैं लीडिंग टू वो हाँ ये बात कि कहाँ भाई lead कर मुझे रही है? क्यों बता रहे हैं कि नाश्ता जो है वो लेट करते हैं, 11 बजे के बाद करते हैं। कहते हैं उठा हुआ तो मैं होता हूँ कोई 8:30 बजे का, लेकिन नाश्ता जो है ना 11 बजे के बाद करता हूँ। जब बाबा कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, और एक बंदा आपको इतने मतलब इंटरेस्ट से बता रहा होता है, तो आप ऐसे पूछ भी नहीं सकते ना कि आप मुझे क्यों ये बात बता रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरी जो बीवी है ना, वो कहती हैं कि बेटी का शो लगा हुआ है, जब ये ख़त्म होगा तो आपको नाश्ता मिलेगा। तो वो कहते हैं मैं फिर बैठा रहता हूँ 2 घंटे, पूरा शो हम दोनों देखते हैं उनका, और उसके बाद जब 11 बजे शो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है वो नाश्ता बनाने के लिए जाती हूँ, फिर 10-15 मिनट के बाद नाश्ता बनता है। यार आपके लिए बड़ा सारा प्यार। हाँ, ये सुन के इतना मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्योंकि अब जो है ना एक टाइम आता है जब आप सोचते हो कि यार पता नहीं हमें कोई देखता भी होगा, नहीं देखता होगा, या जानता भी होगा। जी जी, आइडिया बताएं। आइडिया आगे जी, आइडिया ये कि हमारी होती है तकरीबन 2-3 ब्रेक। हाँ। एक ब्रेक में आप बना दे पराठा, अगली ब्रेक में आप बना दे चाय, उससे अगली ब्रेक में बना दे अंडा। नाश्ता बन गया तो 11 से पहले नाश्ता मिल सकता है। ठंडी हो जाएंगी ना तीनों चीजें अलग। अब इतना गुजारा तो करना पड़ेगा ना भाई, मेरे अब्बू को तो कर रहे थे अरसे से ठंडा नाश्ता। अच्छा, बड़े मजे की बात, तो आपने जो बात की ना तला के पापा, तला के यही कहा ना, हाँ, तला के अब्बू। अक्सर खवातीन, मुझे आज तक समझ नहीं, मेरी अम्मी भी हरकत करती थी। मेरी जो बड़ी बहन थी उनका नाम हिना था, तो उनको कहती थी हिना के पापा। हाँ। हिना के पापा ने ये कर दिया, हिना के पापा ने वो कर दिया। तो मैंने कहा ओ भाई ओदा ना है, औरंगजेब कह लें या मेरे शौहर ने कर दिया, पर दिस यूज्ड टू बी। अब तो लड़कियां नाम लेती हैं, उसने ये कर दिया, उसको समझाएं ये। अब वो तमीज तो रहा नहीं, अब ये चीज मेरी तरफ देख के बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं क्या करूं। लेकिन तब मुझे याद है अभी तक कि वो मेरी दादो भी कहती थी उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया। लेकिन अब अच्छा मैं ना जवानों मैं कहती हूँ अच्छा मैं जवानों का बड़ा वकील हूँ हलीमा। मैं जवानों का बड़ा वकील हूँ इसलिए क्योंकि हम उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं जो उनको हमने दिया ही नहीं। जिसकी मुराद आप वो करते हैं जो आपने उनको दिया ही नहीं। ना आपने उनको दादी दादा से बात करने दी, दादी की बात था सुनना, दादी तुम्हें पता नहीं क्या कर दी, आज तुम बड़ी कॉल्स आएंगे, अल्लाह आज मेरे साथ जो होगा। लेकिन कहते नानी की बात, और बाप कह रहा होता है नानी की ना सुनना, तुम्हारे नान के हैं ही ऐसे। तो हमने इस तरह फैमिली सिस्टम को कर दिया है कि आप खुद इस सब चीज़ के जिम्मेदार हैं। मेरे तो बिल्कुल डिफरेंट थी। मेरी नानी जो है वो थोड़ी सख्त मिजाज थी, और मेरे बाबा को दुरुस्त कर दिया होगा। नहीं मतलब अब दुरुस्त नहीं हुए, वो तो बहुत पहले की बेचारे दुरुस्त हो चुके थे। फिर वो हमारे घर जब आके रहती थी ना, तो हमारी शिकायतें मामा को जब लगाती थी तो मामा आगे से कुछ मतलब डांट शांट देती थी, लेकिन उनको फिर भी तसल्ली नहीं होती थी। फिर बाबा शाम को आते थे, फिर वो बाबा को शिकायत लगाती थी और कहती थी कि इन्होंने मेरे से अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। और फिर बाबा जो है वो बुला के हमें कहते थे कि बेटे अम्मी से माफ़ी मांग ले। और अभी हम एक्सप्लेनेशन मोड में ही होते थे कि बाबा हम तो कुछ किया ही नहीं। तो बाबा कहते थे नहीं बेटे आपको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, बाकी मामला जो है वो बाद में होंगे। बाद में वो बेचारे हमें कह भी देते थे कि मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन अब मैं क्या करता, वो बड़ी हैं वो तो कोई माफ़ी। हलीमा मेरी दादो ने एक बार तकिया मंगवाया मुझसे। दादो तो मेरी थी नहीं बेचारी। अच्छा मेरी दादो थी। आपको वो गोल तकिया पता है? वो गोल तकिया होता है जैसे गाँव तकिया थे, मैं उसे गोल तकिया कहते थे, गोल तकिया लेकर आ जाए। तो वो जो गाँव तकिया था वो हमसे कहा कि मेरी दादो ने कहा मुझे ला दो, और ऊपर वही फ्लोर पे था। अब मैंने नहीं सुना, आई डिड नॉट हेयर इट, और मैंने जाने दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है कोई ले आएगा। दादो ने एक बार फिर आवाज लगाई, कहती छोटू कहती थी, वो कहती छोटू वो लेकर आ जाओ इस कद पे। तब मैं आपको लग रहा है बचपन से इस कद का था, मतलब छोटा हुआ मैं 6 फुट 2 इंच का था। मतलब क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा उन्होंने मुझे कहा ले आओ। अब मैंने नहीं लाया, और जब तीसरी आवाज उन्होंने दी नहीं, मेरे वालिद साहब आए, कहते इधर आना मेरे पास जरा। कहते कितने तुम मसरूफ हो कि तुम्हें दादो इतनी देर से कह रही हैं। और मुझे अभी तक याद है ये बात, मुझे ये अदब का ये है कि उन्होंने उन्होंने मुझे कहा ये तकिया लो, अब 5 मिनट यहाँ खड़े रहो। मैं 5 मिनट गाँव तकिया लेके यहाँ पे खड़ा रहा, और हराम मुझे कोई फ़र्क पड़ा हो कि मुझे 5 मिनट खड़ा कि मैं तो एंजॉय करता। पर लेकिन वो अदब और आदाब आज भी मुझे है। तभी जो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों ने हमारे साथ जो कर रहे हैं आजकल 2-3 दिन से, हमें जो वीडियो के लिए आप हमें प्यार मिल रहा है, वापस आके आपको बताएंगे। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं और कितना प्यार और मोहब्बत आपका मिल रहा है। और हलीमा और मैं कितने खुश हैं। यकीनन हम इसीलिए खुश हैं क्योंकि आपका प्यार मिले, और हम खुश ना हो नहीं सकता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज आपने भी बताना है यार कोई अदब अदाब के किस्से कि जिंदगी में आपके साथ कुछ हुआ कुटकुटाई। ब्रेक।
जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। आप ये टुंडे क्यों हुए हुए हो? अच्छा नहीं लग रहा था वैसे? नहीं, एक और सब में आपको खुशामदीद कहते हमारे हैं। ने ऐसे आप आप अच्छा, आप एक और सब देख रहे हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने हमें जो प्यार और मोहब्बत दिया है। 2-3 दिन से इतना मज़ा आ रहा है मुझे, कभी वायरल वाली जो है ना फीलिंग कभी नहीं आती, वो फीलिंग जो आ रही है। अच्छा, मैं क्योंकि बड़े लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार बड़े अनहाइजेनिक हैं आपके, अब तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार नीचे से उठा के कौन खाता है, आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए, टीवी के लिए आपने बहुत कुछ कर दिया है। ट्रस्ट मी, मैंने बिल्कुल टेलीविजन के लिए नहीं किया, इट इज ऑन स्पॉट, इट वाज ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी कि हुमायूं और मैं, लेकिन हुमायूं ज़्यादा, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं रियल लाइफ में भी, कोई ये ना समझे कि वो हमने कोई प्लान करके या हुमायूं ने वो किया। मैंने नीचे कुछ लिटरली हाँ हम ऐसे ही हैं, बल्कि इससे शायद ज़्यादा है थोड़े से नीचे कुछ गिरे हुए थे और मैंने वो देखने के बाद ना हुमायूं को थोड़ा सा घूरा था और हम दोनों, मुझे लगा कि हम दोनों ने आपस में एक बात एक्सचेंज कर लिया आंखों आंखों में कि अभी जब ब्रेक आएगी या कुछ आएगा तो उठाएंगे। तो ब्रेक वाली बात हुमायूं को कम्युनिकेट नहीं हुई, बाकी हो गई कि उठाने हैं नीचे गिरे हुए। तो हुमायूं ने उसी वक्त उठाने शुरू कर दिए और जो लोगों का प्यार मिल रहा है उसके बाद, जो लोगों का मतलब बहुत सारे लोग हुमायूं हमारे सेट पे आए होके चले गए, लेकिन अब जो वो उस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं, वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से अगर कोई मुझसे पूछे कि आप ज़िंदगी में अपने बारे में क्या सुनना चाहते हैं, तो मैं यही सुनना चाहूँगी कि मैं जिस महफिल में मौजूद ना हूँ वहाँ पे लोग मेरे बारे में ये बात करें कि हाँ ये लड़की या हुमायूं जो है वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और वो वैसे ही है जैसे वो स्क्रीन से जब ऑन होती है तब भी वो वैसे ही होते हैं और ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही होते हैं। यार हलीमा, मुझे जितना अच्छा लगा कि मेरे जितने भी दोस्त अहबाब थे और जो जैसे आपने कहा जो शो पे आते रहे, उसमें मरियम भी हैं और वो मिनाहिल हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिर वो एक और हमारी जो आर्टिस्ट आई थी, वर्चुअल आर्टिस्ट आई थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हाँ यस, तो वो इतनी अच्छे हैं कि वो सब कह रहे हैं कि यार ये एक्चुअली भी ऐसे हैं, दे वेरी डाउन टू दिस। बताने का मकसद ये है कि आपके प्यार से कितना फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी रिकग्निशन से हलीमा, और मुझे तो लिटरली हम बाद में बात करते हैं कि यार वो याद है उसने ये कहा था, वो कितनी अच्छी बात थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल से परसों से ये जो है वो आप कर रहे हैं। हमने 14 अगस्त वाले दिन ये बात नहीं की थी बिकॉज वो डे वॉज स्पेसिफिक फॉर पाकिस्तान एंड नॉट फॉर वन डे बट इंटायर डेज आर फॉर पाकिस्तान, बट कल जो है वो मुनासिब नहीं लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्यार देते रहिए, बांटते रहिए। मिसेस खालिद, आपकी वजह से मुझे लगता है जो है ना वो एक छक्का लगा है और आपने वो नोटिस किया। अल्लाह ताला खुश रखे। आप कहाँ चली गई? कल आप नहीं आई, मुझे बड़ा दुख हुआ। वैसे किधर हैं आप सब किधर हैं वैसे? यार कॉल पट्टी नहीं चला रहे आप लोग? चला रहे, चलाएं पट्टी चलाएं, कॉल्स भी आप कर सकते हैं। गेस्ट कौन है जी? हाँ जी, आज हमारे साथ मौजूद है मारिया अफान। मारिया अफान जो हैं वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं, फिज़िकल वेलनेस कोच भी हैं और बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो कि वो बाहर से करके भी आई हैं। तो बाहर का कहने का मकसद ये होता है कि एक्सपोजर ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। सुबह सुबह हमारे लिए उठ कर आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है मारिया? थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हाल बिल्कुल ठीक। सुबह कितने बजे होती है मारिया की? सुबह हमेशा से अर्ली है। कितने बजे? सो पहले तो नमाज माशाअल्लाह। और फिर बीच में अब बच्चे जैसे स्कूल स्टार्ट हो गया है तो अब तो हम 6:30 ऑन थे आज। फर्स्ट डे ना करें, आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। आपके 2 बच्चे भी हैं? माशाअल्लाह, ये फिटनेस का है? ये सब फिटनेस का कमाल है। फिटनेस कब से कर रही हैं? सो फिटनेस कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें मुझे याद ना हो कि मैं फिज़िकली एक्टिव नहीं थी। सो स्कूल से स्टार्ट करें तो ट्रैक एंड फील्ड, बचपन हमारा बाहरी गुजरा स्ट्रीट्स में खेलते हुए, कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट हुआ करता था। पेरेंट्स सारे बच्चे सनडाउन से पहले बल्कि मैं तो वो हुआ करती थी कि अभी भी नज़र आ रहा है अम्मी क्यों अंदर बुला रही हैं। सो वहाँ से आगाज़ हुआ और फिर कॉलेज में हमेशा किसी भी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं मैं आगे हूँ। फिर ये चेंज हो गया इंडोर में। इंडोर में होते जिम स्टार्ट हो गए। पता कलामी की माफिया का ताल्लुक किस जगह से? सो मैं हूँ वैसे इस्लामाबाद से। अच्छा, वैसे बेसिकली कहाँ से? सो बेसिकली नेटिवली भी मैं इस्लामाबादी हूँ।
अच्छा, So there is a mixture. हाँ, absolutely. वाली vibes आ रही हैं Right, आपसे। right. So there is a mixture of Pashtuns and Rajput. is a very rare combination. ये रेयर ब्रीड है। बहुत रेयर ब्रीड है ये। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं ये वाकई ये King एक coat. कुछ ही थे। और वो आपके हस्बैंड एक को ले उड़े। हाँ, वो एक को ले उड़े, सही बात है। ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा मारिया, जिस तरह आपने कहा कि मैं हमेशा से फिजिकली एक्टिव रही हूँ, बचपन मुझे लगता है 99% लोगों का एक्टिव ही गुजर जाता है, और फिर हमारी जनरेशन में ख़ास तौर पे गुजरा था। लेकिन फिर ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं वो आगे आके एक्टिविटीज़ को छोड़ देती हैं। बिल्कुल। फिर दोबारा से जब उनको एक्टिविटीज़ में आना पड़ता है तो उनको एक बहुत मुश्किल लगता है कि ये चीज़ जो है शायद हम कर ही नहीं सकते, और ये हमसे अगर की भी तो कंटिन्यू नहीं होगी। उनका एक शॉर्ट टाइम गोल होता है, 3 महीने 4 महीने, भाई की शादी है, बहन की शादी है, या अपनी शादी है, हमें एक शेप में आना है, और जैसे ही हम वो शेप में आएंगे हम जिम को कहेंगे खैराबाद और वापस कभी जिम नहीं बिल्कुल। जाएंगे। ये एक नॉर्मल लड़की का गोल है जब वो सोचती है कि उसने फिटनेस में जाना है। जी जी। 3-4 महीने का गोल है, उसके बाद नहीं जाना। तो आप ये क्यों समझती हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली ये गोल होना चाहिए कि आप बिल्कुल। फिजिकली फिट रहें? इसके फ़वाइद सबसे पहले आपने बताने हैं ताकि जो भी लोग इस वक्त फिटनेस में हैं या सोचे जाने का, वो उसे एक कॉन्टीन्यूस गोल समझे, कोई 3-4 महीने का ना समझे। इसमें हलीमा इस तरह के स्टार्ट बचपन से लेते हैं। ठीक है। बचपन में जो आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, खेलना कूदना, साइकिल चलाना, जंप्स करना, बच्चों को 60 मिनट्स डेली रिकमेंडेड अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की जो डिमांड है वो पूरी करनी है, नहीं तो पुअर मसल ग्रोथ और पुअर बोन डेवलपमेंट हो रही है। हम अच्छे टाइम में अपना चाइल्डहुड गुजार चुके हुए हैं जिसमें हमारे पास कुछ कम स्क्रीन टाइम, बल्कि लिमिटेड क्या 1-2 चैनल्स हुआ करते थे। आउटडोर एक्टिविटीज़ ही उस वक़्त आपकी एंटरटेनमेंट थी। कोविड के बाद से जो मैं देख रही हूँ, आप कह रहे थे कि बचपन में आप ज़्यादा खेलते हैं, कोविड के बाद से अभी हमारे पास जो बच्चों की पॉपुलेशन आ रही है, बिकॉज मैं अक्रॉस द पॉपुलेशन काम कर रही होती हूँ, और मेरे पास 6 साल से लेके मैंने अभी तक काम किया है एडोलेसेंट्स में, जिसमें हम टीनेजर्स बात करते हैं, और फिर एडल्ट्स आ जाते हैं। बच्चे इस वक्त चाइल्डहुड ओबेसिटी में हैं, बच्चे इस वक्त अपनी बोन लोडिंग की डिमांड पूरी नहीं कर रहे, उनकी जो न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही। न्यूट्रिशन तो सेकेंडरी चीज़ होगी। अच्छा। न्यूट्रिशन तो ओवरली न्यूट्रिएंट, मतलब जो डाइट में वो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अभी हमारा मसला नहीं, अभी हमारा मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि ये सेगमेंट हाथ का नहीं खुल रहा क्योंकि टैब यहाँ तक है, और जो फॉरवर्ड हेड है वो बच्चों में आना शुरू हो गया है। मैं एक बच्ची के साथ काम करी थी जिसको सियाटिक नर्व कंप्रेशन था, जिसके सियाटिक नर्व की वजह से उनके वो जो हम बुढ़ापे में सुना करते थे वो स्कूल में नहीं बैठ पा रही थी। तो पुअर बोन डेवलपमेंट, लेकिन ये जेनेटिक नहीं है, जो जेनेटिक नहीं है, ये सब का सब पोस्चर से, ये सब का सब फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से है, क्योंकि बॉडीज़ तो अल्लाह ताला ने बायोमैकेनिकल बॉडीज़ है ना, आपको बनाया ही मूवमेंट के लिए गया था। जब आपने छोड़ दिया, आप बैठ गए और इंडोर हो गए, कोविड में और बच्चे स्क्रीन टाइम पे चले गए। आप स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि ग्रेड्स आएंगे, तो स्कूल पहले ही कह देते हैं कि जी आउटडोर एक्टिविटी का अरेंजमेंट आप खुद कर लीजिए, हम सिर्फ यहाँ पे ग्रेड्स दे रहे हैं। तो फिर बच्चे घर आके ट्यूशन्स में, तो वो जो एक 60 मिनट क्या वो कुजा वो 10 वो तो हफ्ते पे चला गया। पार्क्स में देख लें, कोई भी नहीं है। सो हमारी जो एडवोकेसी खुद भी नहीं है, अब तो वीरान पड़े थे, वो तो खराब है, पार्क्स भी हाँ, लेकिन फिर भी कुछ ओवर पीरियड ऑफ कपल ऑफ ईयर्स हमने देखा है कि रेनोवेशंस हुई हैं, फिर भी आपको वो पॉपुलेशन बच्चों की नहीं बाहर नज़र आ रही जो हमारी टाइम में थी, या आप जैसे बात कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं जिस बारे में ज़्यादा बात कर रही थी, पेरेंट्स से, मदर्स से मेरे पास अगर अपना प्रॉब्लम लेकर आ रही होती हैं कि पाकिस्तान इस पॉपुलेशन के लिए रेडी नहीं है। मारिया, मुझे मैं एक बात से समझने से कासिर हूँ, मुझे बताएं, सुबह सवेरे आप बच्चे को उठाया, आपने 6 बजे, बच्चे ने तैयार हुआ, स्कूल चला गया 8 बजे, 2 बजे वो स्कूल से वापस आया, ट्यूशन की बाजी के पास चला गया, ट्यूशन पढ़ा, सफारे वाले के पास चला गया, फिर उसके बाद बैठ के जो होमवर्क था, मुझे नहीं पता ट्यूशन वाली बाजी ने उसे क्या वो कर रही थी, वो कौन से उसे साइंस समझा रही थी, उसके बाद उसने होमवर्क भी करना है, वो होमवर्क कर रहा है, होमवर्क करने के बाद बच्चा इतना ख़त्म हो जाता है कि फिर उसको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि मदर के पास टाइम नहीं है और थोड़ी एफर्ट नहीं हम कर सकते, तो हमने उसको डिजिटल कोई चीज़ सामने लगानी है और साथ साथ उसको खाना खिलाना है, वो साथ खाना खाएगा, ये 7 चीज़ें करेंगे। तो
बच्चा, हम तो कुछ नहीं दे रहे ना, अब फिर इल्जाम किस पे? बच्चे पे। जी। लेकिन हम तो उसे कुछ भी नहीं दे रहे, कब वो एक्सरसाइज करेगा, कब वो चीज़ करेगा? तो मुझे ये सोल्यूशन बताइएगा, क्योंकि सोल्यूशन की जितने भी लोग देख रहे हैं, आई वांट कि उनको सोल्यूशन पता चले। कौन सा टाइम बेस्ट है, वहाँ से निकाल, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाए पूरे दिन में से वो टाइम, वो 60 मिनट निकाले जाएं और बच्चे को वो करने दिया जाए, क्योंकि अब माहौल भी इस तरह है कि आप उन्हें गली में भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल अकेला नहीं आप यू नो द सोसाइटी का जो सिचुएशन है, आपको ये भी डर होता है क्या सीख लेगा, किसी क्या बात कर लेगा, क्योंकि अब इनसिक्योरिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। तब इनसिक्योरिटीज़ ये तो पता था, तरबियत पे फुल बिलीव था, अब पता है तरबियत भी नहीं है, बाहर भी भेज दिया तो फिर क्या होगा? तो ये बहुत लंबा और जामे सवाल है, मुझे लगता है आप इसका मैं इसका बड़ा आपको कंसाइज जवाब देती हूँ। जैसे स्कूल के अंदर बहुत सारी ऐसी क्लब्स हैं, सॉकर क्लब है, चल रहा होता है साइड पे, एक तरफ कोई एकेडमिक क्लब चल रहा है, एक तरफ सॉकर क्लब चल रहा है या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इसके साथ आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारी आपके वीकेंड के ऊपर आपके पास ऐसे मौके आ रहे हैं कि आप पार्क बच्चे को खुद लेके जा रहे हैं, बजाय आपको उसको मूवीज़ के लिए लेके जाने के लिए या आप मॉल जा रहे हैं, आप 1 घंटा अपना आपने स्पेयर करना है। ये पेरेंट्स के ऊपर है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट की अगर जब बात करें तो इन्वायरमेंट ज़रूरी नहीं कि स्टेट प्रोवाइड करे, पहले घर से शुरू हो जाए। तो फिज़िकल एक्टिविटी में अगर कोई एक्स्ट्रा क्लब उन्होंने ज्वाइन करवाना है तो कराटे हो गया, पहले हुआ करता था, एक्टिवली लोग बच्चों को मार्शल आर्ट्स और इस तरह की चीज़ों में, जैसे बोन डेवलपमेंट लोड हो रही है, पंच से, जंप से, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, वो जिन बच्चों ने वो अपनी डेली डिमांड्स पूरी की, जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके अडल्टहुड में, हमें डिफरेंट बॉडी रिस्पॉन्स मिलते हैं। थोड़ा सा स्विच करना चाहूँगा, थोड़ी सी सतही पर आप आ जाएं, कुछ आसान चीज़ें, क्योंकि देखिए अब एवरी हाउस होल्ड कैन नॉट अफोर्ड अ बॉक्सिंग क्लास, हर कोई नहीं ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता। देखिए, आप, मेरा नहीं ख्याल आपकी जब एज होगी और आपने कोई बॉक्सिंग क्लासेस में होगा, आपने फिजिकल एक्टिविटी को किसी क्रिकेट खेल लिया होगा, गुल्ली डंडा खेल लिया होगा, बंटे खेल लिए होंगे, व्हाई नॉट? क्योंकि वो भी फिजिकल। तो कुछ ऐसी बताइए जो जमीन सतह की चीज़ हो जो हम लोग कर सके। कोई 60 मिनट्स में 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आजकल हमारी मईशत का यह हाल है कि इंसान जो है ना वो 10,000 रुपये भी कहीं अलग से खर्च करते हुए सोचता है कि यार ये मैं किसी और चीज़ के लिए बचा के रख लेता हूँ, क्योंकि हालात तो इस किस्म के किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ जाएगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ टाइम की कमी। टाइम, अब उस बच्चे के साथ आपको पूरी सुपरविजन करनी है कि वो कोई उसको छोड़ने जाए फिर वो वहाँ पे बैठे, क्योंकि वहाँ का माहौल भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसको छोड़ के वापस आ जाओ, फिर उसको ले के वापस आए, तो एक अच्छा खासा टाइम चाहिए किसी मदर को या किसी उसको जिसने वापस आके घर में भी 10 काम करने हैं, तो वो उनके लिए फिजिबल ही नहीं है कि वो उसको लेके जाए और वहाँ बैठे रहें। तो घर से अगर आप आगाज करना चाहें तो जंप्स बहुत एक अच्छा तरीका है बोन लोडिंग के लिए, प्लायोमेट्रिक्स इसको हम कहते हैं। आप घर के अंदर ही, जैसे ड्रिल्स की चीज़ें मिलती हैं, प्लास्टिक के आपने बॉटल्स वगैरह रखी, उसके अंदर उनको रनिंग की आपने कोई प्रैक्टिस करा दी, कमरे में छोटी सी स्पेस रख के। बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत सिंपल यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिलती हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए, जो माएँ नहीं जान रही या जो माएँ बच्चों को बाहर नहीं लेके जा रही, आप बजाय 1 से 2 मिनट को आपने देखना है और वही एक्टिविटी उनमें से एक कोई सिलेक्ट करके डेली उसको करवानी शुरू करनी है। तो धीरे धीरे 4 से 5 एक्टिविटीज़ 1 मंथ में तो आ ही जाएंगी। वो बच्चा नेचुरली उसके अंदर कंडीशन हो जाता है, फिर वो आपसे नहीं सीखता, वो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही बन गया होता है, तो बिल्डअप हो जाता है। आपने उसको एक्सपोज करना है, आपने कोई बार लगा दी जिससे बच्चा लटक रहा है घर के अंदर, 2 दफ़ा आप उसको लटकने के लिए राजी करें, तीसरी दफ़ा आप उसको लटकता हुआ देखेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि घरों में बच्चों को डिस्करेज किया जा रहा होता है मूवमेंट से, और रोका जा रहा होता है कि कुछ टूट ना जाए, बाहर ले जाने का टाइम नहीं है। लेकिन फिर ये भी हमने समझना है कि यही बच्चे आगे चल के इनकी फिर फिजिकल कंडीशंस बढ़ जाएंगी, आपका मेडिकल एक्सपेंस फिर भी बढ़ेगा, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी सकेंगे कि जो अभी हमारे पास है। हलीमा, आपने आज भी देखा, अब इतनी प्यारी आपने बात की है मारिया, कि माशाल्लाह मेरे कज़न्स हैं जो मुझसे बहुत छोटे हैं, ठीक है, और वो ना जब भी हमारे घर आते हैं वो जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर वो टेक लगा के बैठे, और मैं लिखता हूँ कि यार भाई उम्रें देखो तुम लोग अपनी, और अभी भी तुम लोग टेक लगाने के लिए सोच रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे साइंटिफिकली भी समझाएं, क्यों ज़रूरी है, मैंने क्यों 60 मिनट हर रोज़ वर्कआउट करना है या बच्चों ने करना है, फायदा क्या? मुझे जब तक आप उसका साइंटिफिकली वजह नहीं बताएंगे शायद हमें समझना है, तो साइंटिफिकली क्या वजह? बेसिकली बॉडीज़ को लोडिंग की ज़रूरत है। जब बचपन में बच्चा अपनी टॉडलरहुड से निकलता है, चाइल्डहुड से निकलता है, तो जो बोन है अगर वो आप लोड नहीं करें तो वो मिनरल डेंसिटी नहीं अब्जॉर्ब कर पा रही है। ठीक है, ठीक है, यानी कि वो वेस्ट हो रहा है। तो जो जितने गेटवेज हैं, अगर आप विटामिन
के ले रहे हैं, डी ले रहे हैं कि जी ये इससे कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा या इससे बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बोन लोड नहीं हो रही, वो वेस्टेज है, ठीक है। सिमिलरली मसल जो है वो मूवमेंट की वजह से एक्टिवेटेड रहता है, कंडीशन रहता है। आप मूव नहीं करेंगे वो शॉर्टन हो जाएगा और वो भी हो जाएगा ना, टाइट भी हो, टाइट हो शॉर्ट एंड टाइट मसल बोन को की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट जब आपका मसल भी शॉर्टन हो रहा है तो उससे भी बोन की ग्रोथ रुक सकती है। उसको एक रिस्ट्रिक्शन है। तो बच्चों की जो ग्रोइंग ईयर्स हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी जा रही है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो बोन उस डेंसिटी के साथ नहीं डेवलप हो रही जो होनी चाहिए थी। यानी कि अगर ख्वातीन की बात की जाए तो 30 की एज को क्रॉस करती 1% बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा मानिया, आपने यहाँ पे ये भी बताना है कि बच्चों की जो ग्रोइंग एज है जिसकी हम बात करें वो कहाँ से शुरू होके कहाँ तक खत्म हो जाती है? अब मैं जैसे 14 का हूँ तो क्या मैं अब बच्चों से निकल गया हूँ? मैं 14 साल का हो गया हूँ अब मैं। आपके पास 2 साल हैं अभी। 2 साल, 2 से 3 साल, 17 साल तक, एडोलेसेंस तक ना। आप शुरू कहाँ से हुआ था मेरा? 6 साल से अब स्टार्ट। 6 साल से 17 साल, यानी अभी 6 साल से अभी 3 साल रहते आपके पास है, काफी टाइम। 6 साल से 17 साल तक जो है वो डेवलपमेंट होनी है। अच्छा मारिया, मुझे एक बात मैं थोड़ा समझने की भी कोशिश कर रही हूँ, साथ थोड़ा कंपेयर करते हैं हम अपने दोनों टाइम्स को कि जब हम बच्चे हुआ करते थे और आजकल के बच्चे। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारी अम्मी ने कभी हमें कहा हो कि खुदा का वास्ते जाके खेल लो, ठीक है। और हमें वो बल्कि ये कहती थी कि धूप में काले हो गए हो, सारा पूरा खानदान कह रहा है कि पैदा हुए थे तो इतने गोरे थे, अब ये हबशी कहाँ से लेके आई हो तुम, प्लीज धूप में मत खेला करो। लिटरली जोक सारे मुझे है ना, चुप हो जाओ मायूं, चुप। लिटरली मेरी अम्मी जो है ना मुझे, मेरे भाई को बहुत डांटती थी क्योंकि हमें दोपहर में साइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 2-2 घंटे साइकिल चलाते रहते थे। तो वो कहती थी कि बहुत गर्मी है तो थोड़ा सा एसी में आके बैठ जाओ, लेकिन हमें वो एक सजा लग रही होती थी एसी में बैठना या लेटना या दोपहर को सोना। अब जो है वो बच्चे क्यों बाहर नहीं जा रहे? मुझे आपने रीजंस बतानी है इनमें से। या तो ये रीज़न है कि वो सिंगल है, कोई बहन भाई ही नहीं है जिसके साथ वो खेल सके। ज़्यादातर घरों में यही अब रवाज हो गया, एक बच्चा है। दूसरी चीज़ ये कि कज़न्स भी नहीं है। वो फैमिली सिस्टम जो होता था कि कज़न्स एक एज के होते थे उनके साथ खेल लिया करते थे, वो चीज़ भी नहीं है। या फिर टेक्नोलॉजी ने बर्बाद किया बच्चे को। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री ऑफ दैट। हाँ, ठीक है। बेसिकली हम वही बात है कि हमारी जो उस वक्त कज़न्स और एक जॉइंट फैमिली में रहना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। हमें भी बहुत डराया गया कि कोई पकड़ के ले जाएगा, सेफ्टी के बहुत इश्यूज थे, हमने नहीं कभी सुना क्योंकि एक पूरा गैंग होता था। फेमस 5 की किताबें हम पढ़ा करते थे और मोर और लेस वही प्रैक्टिस चलती थी, ठीक है। और वही उसी तरीके से वो डव वो दरख्त पे चढ़ के और वो हमने देखना होता था कि कितने इसमें अंडे हैं और वो बिल्कुल आप उसको, जैसे आप साइकिलिंग की भी बात करती थी, मेरे नज़दीक 3 बजे शाम हो गई है। अब 3 बजे दोपहर जून में आप देख लें कौन सी शाम है। मैं इससे ज़्यादा अंदर वेट नहीं कर सकती थी और रोक के कहा गया पढ़ो, ये किसी ने नहीं कहा कि जाओ खेलो। इसका ऑपोजिट चल रहा है। अगेन कोविड ने बहुत हमें इंडोर किया था, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बच्चों में, बड़ों में, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, बहुत रूटीन भी चेंज हुई तो वो अब स्टिक हो गया उससे। अब वो उस स्टेटस को ना चेंज करना हुमायूं बहुत मुश्किल था, मदर्स के लिए, फादर्स के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको ठीक ठाक किस्म का एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। या तो आप किसी कोच के साथ कनेक्ट करें या स्कूल में इस बात की एडवोकेसी हो कि बच्चों का आहिस्ता आहिस्ता उनके पीई पीरियड को एक्सटेंड किया जाए और वो एक्स्ट्रा स्कूल में थोड़ी देर के लिए रुकें और वो जो क्लब्स चलते हैं जो स्कूल में हैं वो 1 घंटा खेल के आ जाएं, बात खत्म हो गई। मारिया एग्रीड, आपने कहा 6 साल से 17 साल की उम्र में आपने साइंटिफिकली भी बताया कि कैसे ज़रूरी है उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन आपको नहीं लगता कि 17 साल के बाद भी फिजिकल एक्टिविटी हर ह्यूमन बीइंग के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? तो मैं अब चाहूँगा कि आप एज जनरल, एज होल बताएं कि कितना ज़रूरी है एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए। जैसे मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेच वर्कआउट, तो मुझे पता है कि हर अब जिम का सब रवाज भी हो गया, सब जाते हैं। मुझे नहीं पता था स्ट्रेच कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है वो जो योगा हमारी आई थी, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने जो है हमें योगा सिखाया और उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग शुरू की, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद। तो मुझे डिफरेंस पता चला जब दूसरा लड़का स्ट्रेच कर रहा था, वो कहते यार आप कैसे, आप इतने फ्लेक्सिबल हो। तो मुझे एहसास हुआ कि पहले दिन मैं नहीं था फ्लेक्सिबल। इट्स बीन कि आफ्टर अ मंथ मैं पूरा
लाइक समर सॉल्ट कर रहा था और मेरे जो वो दर्द होते जो यूजुअली दर्द नहीं होता आपको टांगों और में इस और हाइट postures के पे होते हैं। इतनी स्ट्रेचिंग करना ये भी एक बड़ी बात है, बहुत क्योंकि मुश्किल है, लोग जो है वो yes. कहते हैं कि हाइट के साथ तो स्ट्रेचिंग बहुत मुश्किल बहुत हो जाती मुश्किल है, हो जाती होती ही नहीं है लोगों से। बिल्कुल। तो ये भी एक कितना चीज है। इम्पोर्टेंट है कि बड़े होके भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट एंड हाउ मच टाइम यू शुड डू इट। कितने अच्छा, कितने तो time के लिए इसमें करना चाहिए? हमारे पास अब जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो हम उसको हेल्थ बिलीफ मॉडल के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा मकसद स्ट्रेचिंग तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में आता है। सबसे पहले जो ज़रूरी है वो फिज़िकल एक्टिविटी की डिमांड्स को पूरा करना है। एडल्ट्स को उसके अंदर मॉडरेट इंटेंसिटी भी आ रही है, विगरस भी। सो 150 मिनट से 200 मिनट की एक्टिविटी पर वीक अगर आप करते हैं तो आप मॉडरेटली एक्टिव हैं, और फिर इसमें विगरस एक्टिविटी आती है। चॉइस ऑफ एक्टिविटीज़ में आपकी वॉक हो सकती है, आप साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग जाते हैं, आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि आप स्क्वॉश खेल रहे हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ में ज़्यादा Comfortable है या इंटरेस्ट interested ले है। रहे हैं। ये जो फिजिकल एक्टिविटी है इसको हम सिनोनिमस ले ही नहीं सकते जिम और वर्कआउट और योगा के साथ। अच्छा हाँ, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है मूवमेंट को रखना। योगा और वर्कआउट करना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ये इसके सेकंड स्टेज में आता है। फिजिकल एक्टिविटी आपको मिनिमम करनी तो है। फर्स्ट स्टेज क्या है? अच्छा, फर्स्ट स्टेज की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट स्टेज आपको वॉक पे जाना ही जाना है। अच्छा। आपको अपनी डेली स्टेप काउंट मॉडरेटली मैं इसको एग्जांपल के साथ करूंगा। आप बहुत सही कह रही हैं, हालांकि मैं वर्कआउट भी करता हूँ, स्ट्रेच भी करता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी सांस चढ़ता है। मैंने कहा व्हाई इज इट। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर हम कॉलर्स को भी शामिल करेंगे, साथ में इनसे पूछेंगे, बिकॉज मुझे सांस भी चढ़ता है। आई वाज लाइक यार मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, स्ट्रेच भी कर रहा हूँ, फिर क्या शायद आई थिंक द फिजिकल एक्टिविटी इज मिसिंग। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा भाई, हमारे साथ देखते रहिए एक और शो। जी वेलकम बैक। जी जो आजकल हमारा वो हो रहा है ना, रहने देते हैं। फिर कभी। अच्छा, कॉल का नंबर जो है वो चल रहा है आपसे बात करने के लिए। हमें जो बेकरार है, हम बेताब हैं, आप बताइए, खूबसूरत से मजीद सवाल लेकर आइए। आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कि नहीं? बचपन में मैंने तो यार, मुझे याद है मैंने क्रिकेट खेला है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 मिनट में गली में जाता था, क्योंकि मैं जैसे ही मुझे बॉल कराता मैं आउट हो जाता था। इतना अच्छा मुझे क्रिकेट आता था, और या लिटरली वो आउट हो जाता था। और मैं उन बच्चों में से हूँ, जी हाँ, जो विकेट लेके भाग नहीं जाते। मैं भी नहीं खेला, अगर मैं भी नहीं खेला कोई भी नहीं खेलेगा। तो मैं लेके भाग जाया करता था। लड़कियां करती हैं वैसे यार तेरी क्या बदतमीजी है यार। मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसे करते हुए देखा है ना, इसलिए नहीं, मैं वो नहीं हूँ। वही हो? नहीं, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हूँ। हाँ। यार किसी दिन एक काम करें, अब मैं वैसे काफी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ हमारी टीम का, और हम उसको रिकॉर्ड करके यहाँ पे डालेंगे। ठीक है जी। हम शालीमार ग्राउंड में जाते हैं, हम लोग अपनी टीम बनाते हैं। ठीक है। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हसनैन भाई मुझे लगता है कि गोस्ट कर रहे हैं। कह रहे कि तुमने कभी इसको गोस्ट किया? फजूल बात करते हैं। You know what ghost is? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता गोस्ट कैसे करते हैं? अच्छा, याहिया से बात कर ले। मैं वही करते फिर मैं बताऊंगा गोस्ट क्या होता है। ठीक है जी, मैं आपसे पूछूंगी कि गुड मॉर्निंग याहिया भाई, कराची का क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड कराची तो जस्ट लाइक मरी है, मैं कहता हूँ हेवन बना हुआ है इस वक्त। माफ करें, सही बताएं। सारे सोलर पैनल वाले रो रहे हैं, सारे पैनल वाले रो रहे हैं। यकीन करिए अल्लाह का शुक्र है हमारे नहीं पैनल। ये के इलेक्ट्रिक वालों को रोने आ रहे होंगे, बिजली चल रही होगी उनको चाहिए। हाँ, हमें तो वैसे ही बिल ने शॉक कर दिया है, लेकिन यकीन करें पैनल वाले रो रहे हैं। और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बेहतरीन मौसम हो रहा है कराची का। और अच्छा, कराची वाले बेचारे जो है ना, जैसे ही उनका अच्छा मौसम होता है फौरन उनकी स्नैप्स आने लग जाती हैं। कभी कभी होता है ना, पिंडी इस्लामाबाद वाले तो लिफ्ट ही नहीं लगाते हैं। रेयरली, यकीन करें रेयरली हो रहा है। और कंटिन्यूस कई एक हफ्ते से यही मौसम है, यकीन करें। अपना हलीमा, अच्छा आपके गेस्ट को भी सलाम हो हलीमा। लेकिन मुझे कल मेरा खाना हजम नहीं हुआ, यकीन करें। कल मैंने इतनी कोशिश की, मेरी कॉल मिली नहीं, और इतनी और कल मुझे एहसास हुआ कि कितने हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं जो आपकी कॉल्स में तांता लगा हुआ था। तो आपने इस बगोल नहीं खाई? इस बात इस बगोल मैं इस बात से खुश हूँ कि चले इतने लोग पेट्रियोटिक हैं कि कम से कम फोन कर रहे हैं। और मैं कल का मैसेज एक देना चाहता हूँ, जो एक हमारी डॉक्टर साहब बैठी थी उन्होंने भी कही। देखिए प्रॉब्लम पता है, पहले मुझे बताएं ना, आप इस बगोल नहीं खाई, आप कह रहे मेरा खाना नहीं हजम हुआ।
स्पगोल खा लेते हैं, फाका होता। यार तो मैंने स्किप कर दिया ना लंच अपना, स्किप कर दिया लंच अपना ताकि हजम हो जाए। रोजा ही रख लेते हैं, हमारे लिए दुआ कर लेते हैं। और उसको मैंने बड़ा बुरा फला कर जिसने मुझे हलीम के लिए बुलाया था और देर हो गई थी प्रोग्राम देखने में। जी सवाल आपका क्या है प्यारा सा? सवाल तो देखिए मैं करता हूँ, सवाल सिर्फ एक बात के करूंगा कि कल की मेरा मैसेज रह गया था। देखिए बात है कि हम लोग जो अपने मुल्क की कदर करना जब सीखते हैं ना, डॉक्टर साहब ने कंपेयर की चीजों को, अल्लाह का हमें लाख शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे अफसोस की बात है कि लोग अजीब अजीब पोस्टें लगा रहे थे जिसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ उन लोगों से। देखिए इस मुल्क में ये जो हमें जो नेमत है ना, हमें इसकी शायद कदर नहीं कर रहे। जिन लोगों को अल्लाह ने इतना नवाजा है वो पता नहीं क्यों रो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। 72 साल में कहते कुछ, अगर 72 साल में उन पर वेस्पा भी नहीं थी, आज उनके पास पराठो है, तो उनको शुक्र अदा करना चाहिए। क्या बात की आपने, वाकई सही बात है। लोग ये बात नहीं। अच्छा दूसरी, क्योंकि डॉक्टर साहब को सलाम, जो आपकी इनको सलाम हो, हमारी बहन को, मेरा इनसे सवाल ये, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, मैं भी यही इस बात का कायल हूँ कि फिटनेस जिम हम एज ए फैशन करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। उसके बाद आते हैं अपना मोबाइल लेके बच्चे बैठ जाते हैं और सारी रात जागते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी ना खेलते हैं ना कुछ करते हैं, ना कोई पानी भरते हैं ना कुछ करते हैं। अब होता ये कि वो चीज तो वही हो गई जो फैशन के तौर पे अपना लेते हैं, लेकिन जब तक फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती तो बच्चे, मेरा बेटा है वो जिम करता है लेकिन वो और कुछ नहीं करता, वो कार में उसकी टोटियां लगी हुई होती है और अपने मोबाइल में लगा रहता है और कोई फिजिकल एक्टिविटीज करता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ऐसे बच्चों के लिए क्या करें? और अगर देखें बात ये कि जब आपकी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक आपको जल्दी उठना और जल्दी सोना, ये फिटनेस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर फिट नहीं होता। इसके बारे में कुछ फरमाइएगा। या आपने वो वीडियो देखी हुई है, वो वीडियो देखी हुई जिसमें वो टूटियां लगी होती है, साथ में कैंची से नीचे से काट देते हैं। आपने अगली बार बच्चे ने टूटियां लगाई नीचे कैंची से, आपने वो टूटी काट दी, वो दोबारा फिर उन्हीं को लेके देनी पड़ेगी। यार बच्चे ऐसे हो गए कि वो हमें ही काट पीट के फेंक देंगे। तो अच्छा एक हलीमा, एक मेरे को एक बात मुझे करनी है। कल वो मैं गाना तो नहीं गा सकता, मुझे गाना आता नहीं, लेकिन एक मुझे बड़ा शौक है एक चीज का कि आपको ये करूं। मैं अक्सर जगह कहता हूँ कि कहते हैं ना कि अपने हालात को देखते हैं और उनको कि मौज बड़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। क्या बात है, जबरदस्त यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी फॉर कॉलिंग। अच्छा वही बात याहिया ने भी कही। गोश्त वाला बताऊंगा। हाँ गोश्त वाला। आप बताएं गोश्त कैसे करते हैं? यार ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। आपको अगर कोई इंसान ज़िंदगी में आपको तंग कर रहा है और आपको लग रहा है कि इसको एहसास दिलाना है, गोश्त करना। वो क्या होता है? बता रहा हूँ, सब्र कर जाए ना, सब्र कर जाए। हाँ। थोड़ा फुटेज तो लो ना थोड़ा सा यार। गोश्त ये करना है कि आपको मैसेज करे, रिप्लाई नहीं करना, कॉल करे, उठानी नहीं है, आप मिले, आपने मिलना नहीं है, आपने गोश्त कर देना उसको। जैसे आप गोश्त है और वो बंदा आपको नजर नहीं आ रहा, आपको बंदा नजर ही नहीं आ रहा और आपने उसको गोश्त कर देना जैसे आपको बंदा नजर ही नहीं आ रहा। ये मैं ना जाने बगैर भी काफी लोगों के साथ करती हूं। और यकीन माने जो गोश्त होने की तकलीफ है, अल्लाह माफ करे, बहुत गलत बातें सिखा रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों को गोश्त करना होता है। मैंने किया। अच्छा कुछ लोग जो है ना वो ये भी कहते हैं कि ना मैसेज व्हाट्सएप का तो सीन ना करें। मैं कहती हूँ नहीं, सीन करके छोड़ दें। तो सीन करके छोड़ने में लुत्फ है ना, नहीं एक लुत्फ वाला है के डॉट, जो डॉट की कहानी है ना, कोई बात करे और आप लिखे के, ओके ना लिखे। अच्छा आप खाली के लिखे और एक डॉट डाल दें। मतलब आप अगले बंदे को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप इतने भी अहम नहीं है कि मैं आपके लिए ओके भी लिख दूं। ओ लिखने का भी, ओ लिखने का भी टाइम। आप मुझे बताएं आप लोग क्या करते हैं किसी को गोश्त करने के लिए? कॉल करें, मुझे बताएं, आई वांट टू नो व्हाट डू यू डू। ये ईवल चीजें जो है ना हमारे सेट से फैला रहे हैं, हम भाई ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करते। मोइन भाई मैं कोट उतार दूं, माइक तो नहीं उतर जाएगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अब पता नहीं, हो सकता है कोट उतार सकता हूं? पूछ सकते हैं। ठीक है, आप तो सवाल करें। नहीं कोट नहीं उतार सकते, मना कर दिया फिलहाल। अच्छा हसैन भाई हम इसलिए इतना ऊंचा हंसे, सॉरी, क्योंकि हसैन भाई ने हमारे कान में कहा हम घोस्ट हो गए। ये बात सुन के इसका हम जवाब नहीं देंगे। अच्छा जी, वही बात याहिया ने कही है मारिया, जो हम पहले बात कर रहे थे कि हुमायूं जो है वो जिम करते हैं लेकिन अदर देन दैट कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। चलने में भी बहुत चोर हैं और सांस चढ़ जाता है जब चलना शुरू करते हैं। अच्छा यही आपने बोला है जी। और मैं जो है वो चलती फिरती हूँ, वॉक करती हूँ, लेकिन जिम नहीं जाती, फिर वो वाली फिजिकल एक्टिविटी हमसे ना हो पाएगी। ठीक है, तो आपने जो इसमें ये है कि जो सबसे बेसिक क्या मूवमेंट पैटर्न्स हैं जिसको करके आप फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं। तो वो जिसका बात हम जैसे कर रहे थे कि जिम जाना तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे करनी है, आपको टाइम निकालना है, लेडीज़ ओनली स्लॉट्स को देखना है। फिजिकली एक्टिव होने के लिए आपको इंडिपेंडेंट एक एनवायरनमेंट
चाहिए जो जहाँ पे आप कभी भी जा सके, जैसे आप वॉक के लिए चले गए, आपने किसी के साथ बाहर खड़े होकर फुटबॉल खेल ली, जिसमें लोकोमोटिव मूवमेंट्स हैं आपकी। फिज़िकल एक्टिव होने का मतलब है कि आप एक रिस्क फैक्टर को कम कर रहे हैं। अगर आप वो डेली डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, जो कि 30 मिनट्स आपने डेली, एडल्ट्स के लिए आपने, जैसे बच्चों के लिए 60 है, एडल्ट्स के लिए 30 मिनट डेली आपने फिजिकली एक्टिव होना, चाहे वो वॉक की फॉर्म में है या आप ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक हो रहे हैं तो आप टेनिस खेलने चले गए। इस वक्त जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पाकिस्तान में वो हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट अटैक। 8% मोटा अभी जो डेथ है वो हार्ट, उसका जो नंबर 1 रिस्क फैक्टर है वो इनएक्टिविटी है। और गुड न्यूज़ है कि ये मॉडिफाइबल है, रिवर्सिबल है, ठीक हो सकती है, ये ठीक हो सकता है अगर आप इसमें। मैंने आपसे ये पूछना है, मुझे आप इसी पे बीच में बताएं, क्या एक उम्र हो जाती है तब आप कहते हैं यार आप क्या फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी है, आप कोई टाइम है तुम्हारा शुरू करनी है? मुझे किसी ने कहा, मैंने उसे कहा यार आपकी बॉडी माशाल्लाह काफ़ी फिट है, आप जिम आते हो, कहते हैं यार मैं फुटबॉल खेलता रहा बचपन से। मैंने कहा यार मैं भी शुरू कर देता हूँ, तो उसने मुझे कहा नहीं मैं नहीं बता रही बात, उसने मुझे कहा यार इस उम्र में आप शुरू करेंगे, मेरे ख्याल में टू लेट है। और मैंने उसकी शक्ल देखी और उसके बाद मैंने उसको सलाम भी नहीं किया। कश्यप हमारे साथ है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कश्यप, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, फैसलाबाद कैसा है? वेरी गुड मॉर्निंग। फैसलाबाद बड़ा अच्छा है, आप आए, आपको डी ग्राउंड लेके जाए, हम लोग घंटा घर लेके जाए। मुझे लगता है कि याया से मुकाबले के लिए ना आप लोग फैसलाबाद का मौसम ना भी अच्छा हो, आप कहेंगे जन्नत है, जन्नत तो वहाँ फैसलाबाद का मौसम है। नहीं मौसम इतना अच्छा नहीं, बस हल्के हल्के से बादल हुए हैं, लेकिन ये है कि आपको तो मैं दावत दे रही हूँ कि आप लोग आए, मौसम इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। मौसम अच्छा हो जाएगा, वैसे ये बात तो है। मेरे सुंदरपन से हो सकता है। आप बताएं, आपके कल शौहर ने कॉल की भाई, हमें याद आ गया। हाँ जी, मैं वो यही कहने लगी थी, मैंने उनको बड़ा मोटिवेट किया, मैंने कहा आपकी आवाज अच्छी है, वो मोटा किया आपने, मोटिवेट किया, बहुत अच्छा किया आपने कश्यप, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। घर में ही आप लोगों के माशाल्लाह बहुत टैलेंट मौजूद है। बस शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और मैंने उनको कहा, अच्छा आपने कल का ये प्रोग्राम था वो यूट्यूब पे नहीं दिया, हम लोग ढूंढते रहे लेकिन हमें मिला ही नहीं। अच्छा, मैंने तो जमा कराया था, पता नहीं दुनिया ने क्यों नहीं लगाया। मैं पूछता हूँ आज जाके क्या कर रहे हैं लोग। जी हम पूछ के बताते हैं आपको कश्यप जी। और वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो नाथों भी हैं और माशाल्लाह। और आपके हस्बैंड भी हैं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके हस्बैंड हैं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। और जब तक कश्यप की कॉल हो रही है ना हुमायूं के साथ, मैं बीच में बिल्कुल भी सिप नहीं लेने वाली कॉफी का, क्योंकि पहले ही मेरी निकलते रह गई है, बस मेरे कपड़े खराब होने वाले थे। कश्यप अब मुझे एक बात बताएं, आप लिखा करे गाने, वो लगाया करे, वो गाया करे यूट्यूब पे, घर में कारोबार चला लें आप लोग पांडों के साथ, क्या मसला है, क्यों नहीं करते आप लोग? अच्छा हुमायूं, आपके पिंडी वालों ने मुझे बड़ा धोखा दिया, मेरा बड़ा दिल दुखी किया इन्होंने। क्या किया? 150 की चीज 200 की दे दी, क्या हो गया? नहीं, मैंने पिंडी आर्ट काउंसिल में अपना प्ले भेजा था, तकरीबन फ्लड के मुतल्लिक था वो। तो वो सैलाब में आ गया जी, तो वो उन्होंने अभी तक वो अप्रूव भी हो गया गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक वो परफॉर्म नहीं करवा रहे, गेड़े दे जा रहे मुझे। क्या दे जा रहे? गेड़े दे जा रहे, गेड़े दी जा रहे, लारे। अच्छा लारे। देखिए इंशाल्लाह ताला, अब मैंने ये हमेशा देखा है, मैं आज गेट से भी निकल रहा था, अब संजीदा बात करने लगा, मैं गेट से भी निकल रहा था, मैंने कहा मुझे कुछ चीज़ें ख्वाब आए, मेरे जहन में ख्वाब आए, बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबके लिए लेसन वाली है। मैंने कहा यार ये भी ख्वाब है मेरा, ये भी ख्वाब है, पर मैंने कहा मेरे अल्लाह से मुझे एतबार है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। मैं इस बात पे इतना ज़्यादा अमल करना शुरू हो गया कि आपका ज़िंदगी में आप अपनी मेहनत जारी रखें, अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला देगा। याद रखिएगा कश्यप, एक ब्रेक इवन आता है जब आप थक जाते हैं, जब आप तब नहीं हारते ना और एक और पुश देते हैं, कामयाबी तभी आपको इंशाल्लाह मिलती है। देखिए कश्यप, एक दिन आप मुझे कॉल करके कहेंगे कि हुमायूं भाई आज आपको जो मैंने कहा था ना मेरे ख्वाब थे वो सारे पूरे हो गए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। और जुल्म ये है कि जिन साहब को मैंने प्ले भेजा और चैनल के वो उन्होंने अपना ड्रामों में भी काम किया और चैनल पे ही हैं वो। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां होंगी इंशाल्लाह। आपके लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सो मच फॉर कॉलिंग कश्यप, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, हम आपसे जो द पॉइंट आई वाज आस्किंग कि इज देयर एनी एज फॉर द फिजिकल एक्टिविटी, या कोई आपने टाइम ड्यूरेशन कम किया ना, तो क्या वजह है उसकी? मिनिमम डिमांड, जैसे क्योंकि बोर्न एक्सपेक्टेशन ये होती हैं कि आप चाइल्डहुड में अपनी फिजिकल एक्टिविटी की डिमांड्स पूरी करके आ चुके हैं। अब आप जैसे ही अडल्टहुड में आते हैं, 18 to 64 तक ये अडल्ट चल रहे हैं, 64 प्लस
आपके सीनियर्स आ जाते हैं। तो सीनियर्स और अगर एडल्ट्स की मोर और लेस सेम हैं, मगर सीनियर्स अगर अपनी, आपने कहा कि सीनियर 64 तक चल रहे हैं जी नहीं, 64 के बाद सीनियर्स आ जाते हैं। 64 के बाद आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो 50 बंदा टापता नहीं है तो लोग उसे बूढ़ा कहना शुरू कर देते हैं कि अब आप बस रहने दें, हर चीज आप छोड़ दें। एक मिथ आप आज क्लियर कर देंगे, इतनी प्यारी से बात करी है हलीमा ने, मुझे बचा रहा हूँ ये मिथ क्लियर कर दें। ये मेरे अंदर है ये दिमाग में कि जॉगिंग से, रनिंग से और वॉक से आपका वेट भी लूज हो जाता है बहुत ज़्यादा, आप कमज़ोर हो जाते हैं बहुत। आई डोंट डू इट बिकॉज आपका जो यकीनन आप जो फैट, जो एक्स्ट्रा फैट है वो होता है। तो क्या ये बात सच है कि क्योंकि लोग अक्सर वेट लूज करने के लिए करते हैं, तो आई डोंट डू इट बिकॉज ऑफ दैट? अच्छा, सो फिजिकल एक्टिविटी एक तो आपने इसलिए करनी है कि आपकी बॉडीज़ बनी ही मूवमेंट के लिए थी, और फिजिकल एक्टिव जो लोग हैं वो डिजीज़ प्रिवेंशन और कंडीशंस और सिंड्रोम, जैसे मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, प्री डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो उनके लिए जो नंबर 1 रिस्क फैक्टर है उसको आप रिवर्स कर रहे हैं। जहाँ तक वेट लॉस की बात हुई, वो तो इंटायरली डिपेंड करता है आपकी कैलोरी इन और कैलोरी आउट के बैलेंस पे। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कैलोरीज, आप जितने मर्जी फिजिकली एक्टिव हैं, आप वेट लॉस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी आउटपुट जैसे कि जॉगिंग ज़्यादा है बनिस्बत आपकी फूड इंटेक से, तो आप वेट लॉस कर जाएंगे। तो इस सिलसिले में देखना ये ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या आप जॉगिंग में जा रहे हैं जो कि विगरस में आते हैं, तो क्या न्यूट्रिशन उसके साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही। मतलब आपका ये कहने का मतलब ये कि कोई भी डाइट उस केस में आपने डाइट से करना है। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उसके लिए डाइट के इतनी हमने देखने की जरूरत नहीं है। आपने स्टेप काउंट कर रहे हैं, मॉडरेटली वॉक करें, सीनियर एल्डरली वॉक करने निकले शाम को, वो अपने डेली डिमांड पूरी कर रहे हैं। मारिया, दावत देना चाहता हूँ मैं आपको, दोस्ती करेंगी ताकि कुछ सिखा दे आप हमें, जो मैराथन और सब करते ये चीजें हमें भी सिखा जाए। जरूर जरूर, ठीक है। बस दोस्ती हमारी शुरू हो गई है, यहाँ से शुरुआत की मैंने और हलीमा और मारिया ने अपने इस ट्रियो की हमने जो है शुरुआत कर दी है। आप हमें कॉल करें, बताएं जिंदगी में आपने क्या क्या खेला, क्या नहीं खेला। वापस आएंगे ये भी पूछेंगे सप्लीमेंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में, क्या सप्लीमेंट आर्टिफिशियली ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कितने लेने चाहिए, कैसे पता चलेगा कितनी कमी है हमारे जिस्म में किस किस चीज़ की। टेक अ ब्रेक है। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं, एक मिथ है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में बात की जाए। लोगों को ये लगता है कि एक एज के बाद, जिसमें वैसे मारिया ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि सीनियर की एज जो है वो 65 और उससे अबव है। 64 तो उन्होंने कहा है ना कि सीनियर में नहीं आता। हाँ, उन्होंने कहा है कि अडल्ट में आता है, और 65 और उससे अबव जो एज है वो सीनियर में आ रही है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जी 50 से जब आप ऊपर चले जाते हैं तो आपको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी बॉडी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बहुत ज़्यादा लोगों को ये मशवरे देते हुए भी मुझे दिखाई दिए हैं। आपने बताना है कि एक नॉर्मल इंसान का, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, उन लोगों की बात नहीं करी जिनको हार्ट डिजीज़ है, उन लोगों की बात नहीं करी जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको डायबिटीज़ है, उनकी बात प्लीज़ मैं नहीं करी। मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ जो कि हेल्दी है। उसका एक थ्रेशोल्ड क्या है, क्योंकि हमें ये समझ ही नहीं आता कि ये एक्टिविटी अगर हम करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, हमारी बॉडी इसी के लिए डिज़ाइन हुई है। हमने क्योंकि अपनी बॉडी को खुद से पीछे कर लिया है, हम वो एक्टिविटी करते ही नहीं है। इसलिए जब कभी कभी करते हैं तो हमारे पाँव भी सूज जाते हैं, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन लोग जो है वो जनरली आपको ये मशवरा देते हैं, यार अब तुम्हारी एज नहीं रही कि तुम ये काम करो, बस अब छोड़ दो, बचपन के काम थे ये, और इस तरह करके आपको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो आपने एक नॉर्मल बॉडी का बताना है कि उसका अगर वो सिर्फ वॉक करे तो वो कितनी देर कर सकता है, अगर वो जिम करे तो उसको कितने घंटे करने चाहिए, अगर वो कोई स्पोर्ट्स में हो तो उसको कितने घंटे करने चाहिए। ये एक टाइम लिमिट आपने सबसे तो हम मिनिमम से स्टार्ट लेंगे ना, जिसको हम कहेंगे कि आप मॉडरेटली एक्टिव हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इवन कैंसर के लिए आपका रिस्क फैक्टर रिवर्स हो गया। वो जैसे बात हुई कि बच्चों को 60 मिनट्स डेली करना है, अडल्ट 17 साल तक, अडल्ट 18 to 64 आपको 150 मिनट्स पर वीक, 200 से 150 मिनट्स पर वीक, जो कि 30 मिनट पर डे बनता है, वो आपने किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिसको वॉक भी कहते हैं, जिसमें आप
अपनी पेस पे चल रहे हैं, आपने लेने हैं वो स्टेप्स, ठीक है। और इस तरह सीनियर्स में सेम गाइडलाइंस हैं जो कि अडल्ट्स की हैं, लेकिन अगर सीनियर्स 65 की एज में ही वॉक करना स्टार्ट करें तो उनकी स्पेशल कंसिडरेशन है कि उनकी हिस्ट्री को लिया जाएगा कि वो उनके अर्थराइटिस के क्या स्टेटस है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का क्या, तो फिर उनको उस हिसाब से गाइडलाइंस दी जाती हैं कि अगर हवा में ह्यूमिडिटी हाई है, ऑक्सीजन कम है, तो इस महीने में आप स्टार्ट ना लें, इससे अगले महीने में, जैसे आजकल के महीने हैं, ताकि आपका हार्ट स्ट्रगल नहीं करे, क्योंकि आप कंडीशन नहीं है। आप अगर जून से या लास्ट ईयर दिसंबर से आप वॉक करते हुए आ रहे हैं तो फिर ये मंथ आपको मैटर नहीं करेगा। आपकी ऑक्सीजन अपटेक बेहतर, जिसको VO2 मैक्स कहते हैं, वो इम्प्रूव कर गई होगी। लेकिन आप आगाज ही अगर इन महीनों में करें तो आप 1-2 महीने या आप इंडोर एक्टिविटी में आ जाएं, जैसे कि बहुत मशहूर यूट्यूब के ऊपर 15 से 20 मिनट की वॉक्स हैं, इनको लेज़ली वॉक्स कहते हैं। आप वो चैनल लेज़ली वॉक्स, हाँ जी, आप वो बस YouTube को ऑन कर लें, वो खातून एक वॉक कर रही हैं, उनके साथ बहुत सारी पॉपुलेशन है, ओल्डर वीमेन भी हैं, यंगर भी हैं, और आपने बस उनके साथ वॉक करने, वो डेली स्टेप्स आपके कंप्लीट करा देती हैं। घर में AC चल रहा है तो एटलीस्ट ये डिमांड्स आप घर के अंदर से भी पूरी कर सकते हैं। ज़ारा की यहाँ कॉल लेते हैं, हमारे पास ज़ारा कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा बेटे, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह प्यारे। नाश्ता कर लिया बेटे? हाँ जी कर लिया। जिसने शादी मुबारक, कल मैंने कितनी दफा कॉल की, लेकिन शादी मुबारक? किसकी शादी मुबारक? जश्न शादी मुबारक। जश्न शादी मुबारक, वेरी गुड। गुज़श्ता कल कॉल बहुत मुबारक हो बेटा आपको भी। असल में मैंने कॉल की थी लेकिन बाबा बिजी नंबर जा रहा था यार। कल बहुत बेटे कल जो है ना बहुत ज्यादा कॉल्स थी, और ये जितने भी हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं वो ये कंप्लेन कर रहे हैं। हमें तो इतना पता नहीं लगता, आप लोगों को शायद ज्यादा पता लगता हो कि किस दिन नंबर जो है वो ज्यादा बिजी है। तो आज आपने कह दिया हम आज ही आज़ादी मना लेते हैं दोबारा से। मैंने तो कल 9 बजे उठ के फौरन कॉल करनी शुरू की, लेकिन मैं कॉल नहीं मिली थी। कोई बात नहीं। आज और क्या हुआ? मेरी सिस्टर ने कल पोएम भी पढ़ी थी माशाल्लाह। हाँ तो सिस्टर की कॉल मिल तो गई थी ज़ारा, उसी पे सारे बात कर लेते। वो मिल गई थी लेकिन फिर कॉल कट हो गई थी जब मैं बात करने लगी थी। बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। अच्छा ज़ारा मुझे एक बात तो बताओ, आप खेलती हो गली में? जी मैंने साइकिलिंग शुरू की हुई है। साइकिलिंग कितने की साइकिल ली है? बहुत महंगी बाबा लाए थे। कितने की? बाबा से पूछो जरा, आवाज लगाओ जरा एक घर में कि बाबा कितने की साइकिल आई है। नहीं मैं आपको पूछ के बता दूंगी। और आप मेरे सिस्टर को कल कह रहे थे मारिया को कि आपने कार्ड चेंज करवाया है हमारे इनवाइटेड के। क्या करवाया है? इनवाइटेड कार्ड। इनवाइटेड कार्ड्स? मुझे समझ नहीं, दोबारा कहना। ज़ारा बेटे समझ नहीं है आपकी बात, दोबारा से बोले। मैं कह रही हूँ आपने कल मेरे सिस्टर मारिया को कहा था कि मैंने आपके लिए कार्ड चेंज करवाया, इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड्स क्या करवाया है? प्रिंट करवाया। करवा लिए प्रिंट। और मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। शेर बब्बर शेर या वो पढ़ने वाला शेर? पढ़ने वाला शेर। पढ़ने वाला शेर सुना दे। और आपको मारिया की पोएम कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मामा को आप बता देंगे मारिया की पोएम बहुत अच्छी लगी, पीछे से मुश्किल पूछिए। मैं आपके लिए एक शेर सुनाना चाह रही हूँ। जी सुनाए। सुना दे। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, हलीमा और हमारियों लाखों में। वाह 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 वाह, काफी इनोवेटिव है। ये तो शेर मैंने कभी पहले ना सुना था बहन। ये कहाँ से लाई हो शेर? बस मेरी सिस्टर ने वो पोएम लिखी थी मारिया ने, तो भी मेरा भी काफी दिल किया। काफी अच्छा मुकाबला किया है ज़ारा, मतलब इससे ज्यादा मुकाबला नहीं हो सकता। वेल डन, वेल डन। चलो ख्याल रखो, बहुत सारा प्यार आपके पूरे घर वालों के लिए। अच्छा एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। थेरेपी हो रही है, थेरेपी लाफ्टर। यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का, आपको धीरे धीरे अंदाजा होगा। मुझे हो गया काफी। अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि बड़े मजे की बात ये कि कल ना मेरे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी एक दोस्त है, उनकी मैंने गाड़ी चलाई और मैं गाड़ी चलाई तो वो थी कल्टस, और अल्लाह माफ करे वो पावर स्टीयरिंग नहीं था। पुराने जमाने वाली यार नहीं, कल्टस का मेरे ख्याल में माजिद भाई नहीं होता स्टीयरिंग, होता ही नहीं पावर स्टीयरिंग। अब नई वाली का होता है। अच्छा लेकिन उसमें नहीं था हसनैन भाई, वो पुराने मॉडल की थी। वो पुराने मॉडल, इसीलिए मैंने वो कह रहे नए में कुछ में है और पुराने वाले में नहीं है। तो मैं नहीं हसनैन भाई जो अभी बिल्कुल नई वाली आई है ना उनमें सब में है। जो आपने तो कम्युनिकेशन शुरू कर दिया हसनैन भाई के साथ लाइव शो में।
अच्छा हुआ ये कि वो गाड़ी में मोड़ हूँ हलीमा, अच्छा। तो मैं अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पाक और कोई मोड़ ना लेकर आए, क्योंकि वो इतनी वजनी है, तो मैं ऐसे करके गाड़ी मोड़ा ना, मैं कहा अल्लाह अल्लाह, तो वो हंस रही है, मैं थोड़ी एक्टिंग भी कर रहा, मेरे कहा यार, कहती है हुमायूं खबरदार तो मेरी गाड़ी को इस तरह कहो। और वो गाड़ी का ये हालात थे कि वो मैं उसको मोड़ा, बड़ी मुश्किलों से मोड़ी, और वो सीट ना मेरे ख्याल में रोड पे थी, ठीक है, वो रोड पे रखी हुई सीट थी, वो इतनी कोई, मुझे दूसरी गाड़ी चलाने की आदत है, अभी नीचे थी वो काफी नीचे थी, ठीक है, और आपकी हाइट भी तो है। हाँ, और दरवाजा खोलने के लिए मुझे उससे कहना पड़ता था कि आप लोग निकले, फिर मुझे भी खोल दे दरवाजा, मतलब ये हालात थे, ठीक है। उसके बाद मुझे याद आया, बैड मार्केटिंग है। मैं ना इसकी वजह से, इस चीज की वजह से कल्टस को बदनाम किया जा रहा है। सुहेल अल्ताफ साहब, मैं इसका बिल्कुल हिस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। कल्टस बहुत प्यारी गाड़ी उन्होंने रखी भी इस तरह थी। जो जितने भी हमारे होते हैं ना ट्रक ना। ड्राइवर्स, मैं ये बात कर रही हूँ कि उनको ना मैं कभी भी तंग नहीं करती, क्योंकि उनके पास भी, बेचारों के पास पावर स्टीयरिंग नहीं होता, तो उनको तंग बड़ा अच्छा, मैं बताता हूँ वजह क्या है बताने की। वो गाड़ी रखी हुई उन्होंने इस तरह थी, अब वो गाड़ी रखी हुई इस तरह थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे याद है अपने पुराने दिन मारिया, कि मेरे पास एक ऐसी गाड़ी होती थी जो कि डब्बा मेहरान कौमी गाड़ी, जो कि हर किसी के पास होना जरूरी होती थी। एक जमाना होता था, आप रोड पे इधर देखते हैं, आपको नजर आई थी, इधर देख, आप यहाँ भी कि ऊपर भी देखते थे, आपको आसमान से भी नजर आ रही होती थी, वो चल रही होती थी, तो इतनी ज्यादा थी। तो मेरे पास जब होती थी तो मेरी वाली का रंग भी उतर गया, और पता नहीं उसको कौन सी बीमारी लगी, कोई फुलझड़ी वाली वो जो बीमारी होती है, वो जंग लग जाता है, नहीं, वो जिसकी वो जो आपकी स्किन नहीं वाइट और क्या होती है बीमारी, पता नहीं वो कौन सी बीमारी होती है, वो जो हम तो उसको बर्स कहते हैं। हाँ, बर्स, तो बर्स की बीमारी थी मेरी गाड़ी को, ठीक है, तो वो उसके रंग भी उतर गया, और अल्लाह माफ करे जो उस पे बैठता था ना, वो कहता था कि अभी थोड़ी देर बाद खुल जाएगी गाड़ी। तो मैंने वो जब अब बात जो करने वाली है, मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया मारिया कि मुझे अब्बू ने इतनी खूबसूरत गाड़ी एक लेके दी, अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सलामत रखे, जिंदगी दे। तो मैंने कहा यार, हम इतने नाशुक्र होते हैं, हमारे पास जो चीजें होती हैं, हम उसके, मैंने कहा यार अल्लाह तेरा इतना शुक्र है कि मैं इस काबिल नहीं था। बताने का मकसद ये था, आप भी कॉल करें, आपकी पहली गाड़ी जो है वो किस तरह की थी, आपने प्लीज नाम लेना, मुझे बड़ी डांट पड़ी है कि गाड़ी का नाम ले लिया, आपने बताना उसकी कंडीशन क्या थी, वो किस तरह की गाड़ी थी, आपने बताना हमें। आप वीडियो भी वायरल गया, तो आप वायरल गया जी, हम वायरल कंटेंट ही बना के। जवार हुसैन है जी हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत जी। परसों मैंने फोन किया, उन्होंने मेरा नंबर लिखा, फिर उन्होंने कॉल भी नहीं करवाई ना। आज मैंने कहा जी आपने मेरी कॉल करवाएं, पहले नंबर मैंने नहीं लिखवाना। आप कहाँ रहते हैं भाई, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं जी सरगोदा। सरगोदा में आप बाहर जाएंगे, किसी बैंक के बाहर कंप्लेंट बॉक्स होगा, उसमें आपने कंप्लेंट डालनी है, हमारे तक पहुंच जाएगी। इनकी शिकायत लगाया करें, लोग बड़े खराब हैं। मैंने आपके चैनल की कंप्लेंट तो नहीं ना करनी। हाँ। सदके हमारे चैनल की भी और हमारे शो की भी कैसे कर सकते हैं आप कंप्लेंट? असल में कल जो है ना बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी और हमें काफी लोग बता रहे हैं। परसों कॉल की थी। हाँ, परसों तो आपकी कॉल हमसे बात हुई थी ना, कल की मैं बात नहीं हुई थी। परसों नहीं हुई थी। आप बादाम खाए थे थोड़े से, ठीक है। अच्छा बस मुझे मैं ये फ्राइडे को हुई थी। ठीक है। अच्छा, मुझे सवार पे एक बात तो बताएं जी, सरगोदा पे कोई मेहरबानी हुई, बारिश शारिश की, कोई मौसम अच्छा हुआ? जी कल शाम में हमारे आसपास बारिश हुई है, इधर नहीं हुई, लेकिन मौसम एकदम चेंज हो गया था शाम में ना। हवा में गर्मी जो थी वो कम हो गई थी ना। चले शुक्र है, गर्मी का जोर तो टूटा। चले, और हल्का सा जोर टूटा। अच्छा, तो बाकी मैं जरा मैडम से बात करना चाह रहा था। जी मैडम आपको सुन रही हैं। जी वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि मेरा ख्याल है कि वर्जिश के अलावा कम खाना भी बेहतर नहीं है। जो आजकल लोग खाने पे जोर देते हैं, खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। क्या बात है, बिल्कुल पर जवार भाई सरगोदा क्यों बना के खा रहे हैं? सरगोदा क्यों के पूछ रहे हैं? तुसी भी मंज के खांदे होंगे, इंज ना करो। नहीं जी नहीं, बिल्कुल बहुत घट खाना जी, बहुत घट। कसमे? बिल्कुल जनाब, चलो मान लेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है कि अपनी भूख जो है ना थोड़ी सी रख के खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत सारा प्यार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डाइट के हवाले से हमने पहले भी बात की है। जी, और इस तरह हुआ है कि पिछले 20 सालों में फूड का रोल ही चेंज हो गया है। फूड की फरावानी और फूड को हर त्यौहार में, खुशी में, गम में, आप कहीं भी चले जाए 10 रुपए के पैकेट्स मिल रहे हैं। सो फूड का इनिशियली रोल तो अल्लाह ताला ने जो खुराक का जो आपको सोर्स दिया था तो प्राइमरी फ्यूलिंग थी ना बॉडी, सेकेंडरी तो स्टोर्ड फूड आपकी फैट है, और फिर वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना और आपको आपकी बॉडी की रिपेयर, आप प्रोटीन्स खा रहे हैं आप।
अब क्या है फूड, अब कल्चर है, आप एड्स देख मारिया लें। जल्दी से ऐड कर दे, हमने वाइंड अप भी करना है। आप बता दें कि सप्लीमेंट्स हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। हाँ, सप्लीमेंट्स की बात जल्दी से इसका जवाब। सप्लीमेंटेशन की अगर हम लिटरल मीनिंग लेना कि किसी चीज़ को ऐड ऑन करना, अगर आप अपनी खुराक को बैलेंस ले रहे हैं, आपकी वैरायटी सोर्सेज हैं, तो आपको एज सच वो सप्लीमेंट्स जो माइक्रो उसमें आए होते हैं ना, जैसे विटामिन्स मेंशन्ड है, जिंक मेंशन्ड है, ये वो नहीं। जो सप्लीमेंटेशन इस वक्त FDA की तरफ से या हमें कहा जाता है कि आप प्रमोट करें, वो है ओमेगा 3 जो हेल्दी हार्ट के लिए। और दूसरी विटामिन D है, बिकॉज सन नहीं, आप इतना एक्सपोजर कम है, तो ये दो फैट सोल्युबल विटामिन हैं कि जो आपकी बॉडी में अगर हैं तो जो वाटर सोल्युबल विटामिन है उनका गेटवे खुजा, वो एब्जॉर्ब हो रहा है। वेरी नाइस, ठीक है। सो आपने 2 ही सप्लीमेंटेशंस करनी है। ओके, ये 2 सप्लीमेंटेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर इंसान को करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मारिया फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह अब जब आपसे मुलाकात करेंगे तो हम वो एनिमल्स वाली जो मूव्स हैं वो सीखेंगे हम मारिया से। ये कुछ आप कर रही हैं, एनिमल मूव नहीं थी, ये कोई एनिमल, ये कोई डांस मूव थी हल्की फुल्की सी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, योर टाइम, इतने अच्छे आपने मशवरे दिए। और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मारिया ने जी ये बात कह दी है बहुत वाशगाफ अल्फाज में कि ओमेगा 3 और विटामिन D जो है वो आप लोगों को खाना चाहिए। मुझे भी बहुत अच्छी उर्दू आती है, आप मुझे क्या समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे अगले गेस्ट। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। टोटके जो जिसमें स्पेशलिस्ट है हुमायूं, उनसे भी हम थोड़े मशवरे ले लेंगे, ठीक है? ब्रेक के बाद। ये क्यों है शो, आप मुझे बताएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग एक और सुबह हुमायूं से रीमा जुल्फिकार आपके साथ मौजूद। हमारी सुबह इसलिए खूबसूरत हो जाती है क्योंकि हम आपसे मिलते हैं, और यकीन माने ये कैथारसिस, ये लाफ्टर थेरेपी जो है बड़ी जरूरी हो जाती है। मुझे अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मौका दिया। आइए आज सब मिलकर जब ग्रैटिट्यूड की बात की, अपनी हर चीज़ के बारे में जिसके बारे में हमें लगता था कि हमें नहीं मिल सकती या हमें नहीं मिलनी चाहिए थी, हम डिजर्व नहीं करते, हर चीज़ के बारे में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, मैं गाड़ी का बताती हूँ जो आप कह रहे थे ना। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे बाबा मुझे बहुत ज़्यादा कहते थे कि बेटे गाड़ी चलाना सीख लो सीख लो सीख लो। तो अब होता क्या है कि घर में जब आप छोटे हो ना, आपने अभी तक नहीं सीखी आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, बता दो। मेरा जो छोटा वाला भाई है ना, वो जाहिर है लड़कों को पहले गाड़ी चलानी आ जाती है बहुत पहले, और उसने कभी सीखी भी नहीं, उसको बस आती थी, देख देख के शायद उसको शौक था। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, फिर बाबा भी थे, ड्राइवर भी था, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई गाड़ी चलाने की। फिर एक टाइम आया जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, तब भी इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि करीब थी यूनिवर्सिटी, तो कोई ना कोई पिक एंड ड्रॉप कर देता था। फिर जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया ना, और मुझे इस बात का बहुत एहसास हुआ कि गाड़ी चलानी शुरू कर देनी चाहिए। हुमायूं लिटरली एक दिन मैं उठी और मैंने अपने बाबा को कहा कि बाबा मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ। तो बाबा को ऐसे लगा कि ये मजाक कर रही है, इसको तो इतनी आती भी नहीं है, तो करीब वाली मार्केट भी बड़ी मुश्किल से किसी को बिठा के साथ लेके जाती है। तो उन्होंने, लेकिन वो मना नहीं करते, उन्होंने कहा ठीक है बेटे ले जाओ। तो अब मैं निकल गई गाड़ी लेके, और 40 की स्पीड पे कोई 1.5 घंटा लगा के मैं अपने घर से जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गई। जब मैंने फ़ोन किया ना उनको, तो बड़े खुश हुए कि शुक्र है पहुंच गई है, वरना मैं सोचा था अभी कॉल आएगी कि बाबा बस अब मैं नहीं चला सकती, हाँ प्लीज़ यहाँ पहुँच जाएँ, ठीक है। तो खैर मैं पहुंच गई, और इसी तरह से मैं जो है ऑफिस जाने से कोई 1.5 घंटा पहले निकलती थी, क्योंकि मेरी स्पीड ही इतनी नहीं होती थी कि मैं ऑफिस टाइम से पहुंच सकूं। तो हलीमा एक सवाल है मेरा, जब आप 40 की स्पीड पहुंची, जो दाएं बाएं लोग थे वो फिर हमें कल ही पहुंचे होंगे अपने? नहीं, मैं सबसे एंड वाली उसमें चलाती थी ना, ताकि किसी को मसला ना हो, सबसे एंड वाली लेन। अच्छा, रेडी वाला और आप साथ? हाँ, साइकिल वाले के साथ मेरी रेस होती थी, कभी साइकिल वाला आगे कभी मैं आगे, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने लिटरली थोड़ी ठीक गाड़ी चलानी शुरू कर दी, तो कभी कभी जब मैं सोचती थी कि मुझे अभी कुछ ऐसा, पहले तक मैं किस तरह से आ रही थी, किस तरह जा रही थी, और मैं कितनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, घर पे गाड़ियाँ खड़ी हुई और मैं नहीं लेके आ सकती, तो मैं रोना शुरू कर देती थी।
मतलब मुझे यकीन नहीं आता था अल्लाह मियाँ पे कि अल्लाह ताला मुझ पे इतना मेहरबान हो गया है कि मैं गाड़ी खुद अपनी लेके आ रही हूँ। कितने % ही लड़कियाँ होंगी पाकिस्तान में जिनको अल्लाह ताला ने इतना प्रिविलेज बनाया होगा कि उनके पास गाड़ी हो, पेट्रोल हो, उसमें आजकल के दौर में इतने पैसे हो आपके पास कि गाड़ी हो, पेट्रोल भी हो। एग्जैक्टली, आजकल के दौर में तो पेट्रोल डलवाना भी एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, अभी जो मैंने पहले आप गेस्ट को अनाउंस करें, मैं आपको ये बता दूं, आप माशाल्लाह आज भी 40 की स्पीड पे चलाती हैं। हम लंच करने गए थे और हम हाई टी पे जाके पहुंचे। झूठ है ये बिल्कुल झूठ है। हम लंच बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और मैं बिल्कुल सही नॉर्मल गाड़ी चलाती हूँ। ये जितने भी स्टूडियो में मौजूद है, माजिद भाई, मैं नॉर्मल गाड़ी चलाती हूँ ना, ठीक है। मुझे वो तस्दीक भी मिल गई है। मुंडी नजर आ रही है ना, उनकी आवाज आ रही है। अब मैं कहूँ दीवारों मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ ना, और फिर मैंने अच्छी नहीं कहा, मैंने नॉर्मल कहा। अच्छा, हम जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे ने आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग टोटकों के हवाले से थोड़ी बात करेंगे, लेकिन टोटके भी बीमारियों से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। और कुछ अच्छा भी है कि बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो एकदम डॉक्टर के पास भागने से या फस क्रिएट करने से कुछ नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा उनको केटर करना शुरू कर दें, जिस तरह से ये छींक है, जब भी सर्दियाँ आती हैं तो हम लोगों को छींकें आना शुरू हो जाती हैं, फ्लू हो जाता है, कफ हो जाता है, और उसका कोई इंस्टेंस एंटीबायोटिक मैंने उसको वहाँ से पिक कर लिया। लोग कहते हैं हाँ, स्क्रिप्टेड चीज़ें करते हैं। अच्छा जी, हमें जी आना शुरू हो जाती हैं छींकें, और उसके बाद क्या होता है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि 5-7 दिन ये ले के अपना टाइम फिर दोबारा से रिवर्स हो जाएंगे, एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं है अगर बुखार नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको घर की चीज़ों से ही ठीक करना है। तो इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि बीमारियां जो हैं वो घर में मौजूद चीज़ों से कैसे ठीक हो सकती हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी एक लड़की हैं, और ये पहले भी आप लोगों को कुछ गाइड कर चुकी है न्यूट्रिशन के हवाले से, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज स्पेसिफिकली इनसे बीमारियों के हवाले से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है मनाहिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आज, as usual। आप लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप लोगों की मैचिंग बहुत अच्छी लग रही है। और खूबसूरत भी, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हलीमा आपकी ना बहुत प्यारी सी, खूबसूरत सी। मैं ज्यादा बताना चाही थी ना, सिनोनिम्स आते हैं मुझे, सिनोनिम्स आते हैं मुझे। सुबह कितने बजे होती है बनाए? मेरी सुबह हो जाती है 10-11 बजे। ये सुबह नहीं होती, दोपहर होती है बहन। इसको दोपहर में बदलना शुरू कर। हमारा आधा दिन का काम जो है ना वो उस वक्त तक हो चुका कर चुके होते, उसके बाद हमारा दिन शुरू होता है 11 बजे के बाद। अच्छा मनाहिल, सबसे पहले आपने कफ का ही बताना है, क्योंकि हुमायूं को भी अभी एक ताज़ा छींक आई है, और उसमें यही होता है कि 5-7 दिन तो अब अगर हो गया ज़ुकाम तो वो लेके ही जाएगा। अब आप एंटीबायोटिक भी नहीं लेना चाहते क्योंकि बुखार नहीं है, और बाकी कोई चीज़ आपको हेल्प नहीं करी, और काम से वैसे भी आपको इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, नाक में, गले में, कानों में होने लग जाती है। क्या क्या चीज़ें जो हमारे घर में नॉर्मली मौजूद हैं उनसे ये बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं? क्योंकि बदलते मौसम का भी जुकाम और बुखार होता है, तो ऐसे है। उसमें आप कावा बना सकते हैं। कावे में आपने उबले हुए पानी के अंदर 2 लौंग डालने हैं, साथ में चुटकी दालचीनी, और इसके साथ साथ आपने शहद का इस्तेमाल करना है, टीस्पून शहद, ठीक है। इसका आपने कावा बना लेना है, और पूरे दिन में आपने इस कावे को 1/2 कप 2 दफ़ा पीना है। और इसके साथ साथ आप लोग अगर ज़्यादा ईजियर वे चाहते हैं तो उसमें आप शहद के अंदर काली मिर्च डाल के खा सकते हैं। 1 टेबलस्पून शहद के अंदर आपने काली मिर्च डाल लेनी है, और पूरे दिन में 1 दफ़ा ये कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ करें तो आपकी छींक ठीक हो जाएगी। मेरी छींक ठीक हो। अच्छा, आज क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चों में भी बड़ों में भी कब्ज़ का बड़ा, जो कॉन्स्टिपेशन से कहा जाता है, उसका बड़ा होता है। कभी कभी आपकी कोई महंगी चीज़ देख के भी लोगों को कब्ज़ हो जाती है, लेकिन जो यूजुअली कब्ज़ हो जाती है उसका मुझे बताएं कि अगर आपको हो गई, आप इट्स वेरी पेनफुल एज वेल एट द सेम टाइम, यू कांट डाइजेस्ट एंड देन यू फील सो बैड, आप बहुत बड़ा बुरा लगता है, पता नहीं क्यों इतनी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। हाँ, अब मुझे समझ में क्यों अंग्रेजी बोल रहा हूँ, याद आ गया मुझे। तो आपने ये बताना है कि कब्ज़ का कोई इलाज है। यूजुअली मेरी जो दादो कहा करती थी, कोई टोटकों का मास्टर मैं भी हूँ, मैंने भी कहीं से गद्दी वो गुटकी ली है, तो मुझे ही पता है, कहते 2 केले खा लें ठीक हो जाएगा। गुट्टी होता है, गुटकी नहीं होता, गुटकी नहीं होता, गुट्टी होता है, गुट्टी। हाँ, मैंने गुट्टी कहा था, वैसे गुटकी कहा था आपने, गलती से हो गया वैसे। तो कहते 2 केले जो है वो खा लें, उससे भी कब्ज़ ठीक हो जाती है। कहा ही जाता है केले अगर दही में मैश कर लें तो वो भी हो जाता है। तो आपके पास कुछ और डिफरेंट आइडिया है? जी मेरे पास है बिल्कुल।
बिल्कुल। अच्छा, ये होता है कि जितने भी हाई फाइबर फूड्स होते हैं ना, वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम कह देते हैं या तो आप बनाना डाल लो योगर्ट में या आप राइस डाल लो, तो वो इस वजह से सारे जो हैं वो बेनिफिशियल हैं जी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो मैंने अपने क्लाइंट्स में भी देखा है, आजमाया हुआ, वो ये है कि आपने 2 अंजीर रात को पानी में भिगो के रख देनी है और सुबह आपने खाली पेट वो 2 अंजीर टीस्पून शहद के साथ आपने खा लेनी है और साथ में आप पानी पी लें, ठीक है। वही वाला पानी जो जिसमें वो भिगोई हुई थी? नहीं, रैंडम पानी। ठीक है। और रात को आपने इस पिगौल 1 टेबलस्पून पानी में डाल लें या दूध में डाल लें, ठीक है। सुबह में अंजीर वाला करें और रात को इस पिगौल वाला करें। फाइबर इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना कि कॉन्स्टिपेशन खुद ही आपकी ठीक हो जाएगी। मेरे क्लाइंट्स का 2 से 3 दिन में कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है और ये इसी वजह से होती है जब हम बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे होते हैं या आजकल मौसम भी ऐसा हुआ है, तो फिर आप लोग ये करें तो आपको यकीन। अच्छा, आपने बच्चों के लिए भी बताया। एक आजमुदा मेरे पास है पेट के दर्द का, हलीमा, एवरी टाइम मैंने यूज़ किया है, आप पता नहीं गाइड कर देना। अगर आपको पेट में दर्द है, आपने अजवाइन लेनी है, आपने हथेली में वो जो कवर होता है उतनी लेनी है, आपने पानी के साथ अजवाइन खानी है, यार इंस्टेंट आराम आता है, इंस्टेंट। मैं तो एक सूरत पढ़ लेती हूँ, कुरान पाक की है मेरे पास, वैसे वो भी ठीक हो जाता है। ये होता है। हमारे पेट का आराम तो ठीक ना हुआ भाई अभी तक। कह रहा हमारे पीछे से जो हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, उन्होंने कॉल हमें करके बताया यहाँ पे, कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो हुमायूं भाई, ऐसे ही मेरे पेट का, तेरा पेट का दर्द ठीक तो ना हुआ भाई अभी तक तुम्हारे पेटों में दर्द है। अच्छा मराहिल, ये तो आपने बता दिया बड़ों के लिए, जैसा हमें है कि जी कॉन्स्टिपेशन है या पेट का दर्द है तो हमने ये खाने ही खाने तो हम ठीक हो जाएंगे। बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, ठीक है। उनको एक तो दर्द भी हो रहा होता है, तकलीफ भी हो रही होती है, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और वो खाते भी नहीं है क्योंकि उनको वो पसंद नहीं आ रही होती चीज़, दवाई नहीं पसंद। अब बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उनको तो इंजीर नहीं खिला सकते, तो अब उनको के साथ क्या करना है उनका भी बताना है। उनके साथ आपने ये करना है कि आपने शलजम लेना है, उसको ग्राइंड करें अच्छे से और शलजम को आपने चावलों में डालना है। वाइट चावल जो हमारे घर बनते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर डालना है और साथ में देसी घी। ये वाले चावल बना के आप बच्चों को दें तो उनको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ आएगा। शलजम किस फॉर्म में लें? उबली हुई शलजम को उबाल के उसको ग्राइंड कर लें, ठीक है, और उसको आपने चावलों में मिक्स करना है देसी घी के साथ। ओके, और वो उनको बच्चों को हाँ, वो बच्चों को खिलाना। अच्छा, जो बच्चे दूध ते गर्द बैठी है कि बैठी, आइए पूछते हैं हुमैरा से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोई छींटा पड़ा बारिश का आपको भी? नहीं, कुछ नहीं पिया। बाकी हर जगह हमने बारिश करा दी, एक लाहौर ही है जहाँ बारिश कहते ने हाथ पुट्ठे करके दुआवा करो ते बारिश हो जाती ने, कीती ने? इस्लामाबाद दिल हैगा ना हुसन दा, तुसी पुट्ठे हाथ करो तो दुआ मांगो कि अल्लाह बारिश ऐसे दे। करके? हाँ, कहते हाथ उल्टे करके दुआ की जाए तो बारिश होती है, ये भी टोटका है। तो नहीं, मेरी बात सुने ना भाई, जब इधर होती है ना बारिश तो व्हाट्सएप कर दे यार। हाँ, ये भी बात है ना, सही कह रही है, ये भी बात है। ये आज सुबह हमने बात की थी कि पाकिस्तान इस्लामाबाद वाले जो है ना इस चीज में भी बड़े ब्लेस्ड हैं। पर मुझे तो जानू लगते लाहौरी उस पानी में भी ना गोते खा रहे होते, ये स्विमिंग हो रही है वो उसमें ये तो है। अद्धी रात तक खुल जाए बस चेते ना भूख लग रही। मेरा आप प्लीज उर्दू में बोले, मुझे पंजाबी समझ नहीं आती। मैंने कहा बार बार भूख लगती है। हाँ, लाहौरियों को तो वैसे ही हर टाइम भूख लगी रहती है। मेरा आज आपका जी कहो। मैंने कल भी आपको कॉल की थी 14 अगस्त के बारे से, और आज आपका प्रोग्राम शीजा अंशिया बड़े शौक से देख रही हैं, कुरातुलैन। और मेरा आपसे क्वेश्चन है ये कि जो गर्मी दाने है ना, एक तो इसका कोई इलाज बताएं, और वो थोड़ी सी भी डस्ट होती है ना, मेरी बेटी को छींटे आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, डस्ट एलर्जी है उनको, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2 चीजों का पूछ रहे हैं, एक दानों का और एक डस्ट एलर्जी का, ठीक है। अच्छा हुमैरा, एक और चीज याद रखिएगा, ये एलर्जी टेस्ट जरूर कराएं क्योंकि इसके टोटकों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे खुद एलर्जीज है और मैंने इलाज करवाया, एलर्जी टेस्ट करवाए हैं और फिर उसके बाद हुआ, ये कराना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, आपको एलर्जी भी है? मुझे बहुत मतलब ज़्यादातर कोई अच्छे लोग ना हो उनसे एलर्जी है। मतलब मैं तकरीबन एक हाथ का फासला रखता हूँ, जो लोग मुझे ना पसंद हो उनके साथ बैठ है, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पूछते हैं कि एलर्जी का क्या क्या जो है वो इलाज है और जो गर्मी दाने उसका क्या इलाज है। हम तो वो एक होता था कहते ठंडा पाउडर लगा लो, ठंडा पाउडर। अच्छा, एक और कॉल ले लेते हैं, फिर आप इकट्ठे जवाब दे दें। वसीम भी है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं?
प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। तो मैंने पूछना ये था कि ज्यादातर ये औरतों की एक प्रॉब्लम है कि जिनका बीपी हर टाइम लो और हाई, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल। तो इसके लिए कोई टोटका बता दें ताकि हम हॉस्पिटल में जाने से या उससे जो है ना पहले ही घर में कोई। वसीम भाई मैं इसका इलाज बताता हूँ। जब भी कभी खुदा ना खास्ता किसी का बीपी लो या हाई हो आपकी खातून का, चेक कर लेना, हराम हो जो होगा। ये अक्सर कुछ टोटके होते हैं काम करने ना करने के। या तो वो कहती है सर में दर्द है, मैं आज बहुत सर दर्द है, ठीक है, और एक वो कहती है मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। फौरन बीपी चेक करना है, फौरन। मेरा जब बीपी लो हो रहा होता है ना, उससे पहले थोड़ी ना, नहीं ये मजाक की बात थी। वैसे जब बीपी लो होता है अक्सर कहते हैं कि जो नमक है ना वो पानी में डाल के और नींबू डाल के शायद आप पी ले तो अच्छा पता है क्या, बीपी लो होने से थोड़ी देर पहले जो है ना बंदे को पता लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो रही होती है, आपको ना फील हो रहा होता है कि आप बस 1 मिनट में गिरने लगे हैं। तो मैं उससे पहले ही कुछ ना कुछ जो साथ वाला बंदा होता है ना उसको कह देती हूँ। अच्छा आपने बताना है बीपी लो का, गर्मी दानों का और डस्ट एलर्जी का, तीनों चीज़ों का, ठीक है। पहले मैं बीपी लो का शुक्रिया वसीम, बहुत शुक्रिया वसीम कॉल करने के लिए। सॉरी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वो जस्ट जोक सपाट, यकीनन उसका इलाज जो है वो मिनी आपको बताएंगी। जी मिनी। जी बीपी लो के लिए आपने लेना है पान का पत्ता, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट सा टोटका है और ये बहुत ज़्यादा काम भी आता है। एक ही दिन में आपका बीपी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने लेना है पान का पत्ता, पूरा मत लें, आधा ले लें। इसके साथ साथ आपने लेना है पुदीना और दालचीनी। इन सारी चीज़ों को आपने रात को पानी में भिगो के रख देना है, ठीक है। और सुबह आपने दालचीनी निकाल लेनी है और बाकी चीज़ों को ब्लेंड करके ब्लेंडर में थोड़ा पान का पत्ता और दालचीनी, जी ठीक है, ठीक है। दालचीनी निकाल ली आप लोगों ने, पान का पत्ता और पुदीना को ब्लेंड करके उसी पानी में वो वाला आपने ड्रिंक जो है वो पीना है। ये सिर्फ लो के लिए? जी, बीपी लो है हाई है वो मेंटेन हो जाएगा। वो कड़वा नहीं हो जाएगा बना उसके अंदर आप शहद डाल सकते हैं अगर ज़्यादा, लेकिन इसको दवाई की तरह समझ के पी लें। दवाई से बेहतर है कि आप घर पे इस तरह से अपना इलाज करें। दोबारा बताइएगा कि वो दालचीनी निकालनी है उसमें से? हाँ, दालचीनी आप निकाल लें। कड़वा हो जाएगा कि वो भी पिस गई ना, कि वो तो कड़वा किससे होगा? पत्ते से? पत्तों से होता है। हाँ, कड़वा हो जाता है। कड़वा हो जाता है। पर पान का पत्ता मीठा नहीं होता? इतना भी नहीं होता कि उसको ग्राइंड करके पी ले। अच्छा हमारे साथ फरी है जी गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अच्छा मेरा ना ये आपके गेस्ट से एक क्वेश्चन था। जी जी। सुबह जब उठते हैं ना, एक तो ये एलर्जी वगैरह का तो प्रॉब्लम मुझे भी है, ठीक है, लेकिन जब सुबह उठते हैं ना तो वो आंखों में पानी होते हैं और वो ऐसे जैसे लेस वाला होता है। अच्छा हाँ, मतलब सिर्फ पानी नहीं होता, आपको ऐसे फील होते हैं जैसे कुछ फ्लूइड टाइप सा है, चिपका सा। ठीक है जी, वो हो रहा है। और कल आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हम पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको पाकिस्तान के साथ अहद हर रोज ही करना चाहिए। हाँ। ये नहीं है कि हम 14 अगस्त को एक स्पेशल डे है तो हमें हर वक्त अपने पाकिस्तान के बारे में सोचते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है फरी। आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, आपका नाम किसने रखा है? जी ये अब अगर आप मेरी एज के हिसाब से देखें ना तो आपको लगेगा कि नाम छोटा सा है। ये मेरे अब्बू ने नाम रखा था, वैसे मेरा नाम फरस है। अच्छा अच्छा, प्यार से फरी कहते हैं? हाँ जी, फरी कहते हैं और मैं फरी ही हूँ। अच्छा, और आप ये कहना था कि आप जैसे किसी चीज का एडिक्शन हो जाती है ना, तो आपके प्रोग्राम की भी एडिक्शन हो गई है हम सबको। हाँ। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी जी। दिन में जब तक 3 दफा देख ना ले तब तक वो होता नहीं है, क्योंकि उसकी भी डोज होती है। फरी बस आपने काम करना है, ये खाने के बाद देखना, आपने खाने से पहले इसको नरने पेट नहीं का आपने देखना मसाइल है। खाने के बाद मैंने आपको एक बताना था, अजवाइन आप लेते हैं और मेरा भी यही टोटका है, पेट में दर्द है, और उसके साथ अगर आप एक चुटकी काला नमक ले लेना तो वो ज्यादा अफाका हो जाता है। ठीक है, आपने भी अब अजवाइन के साथ काले नमक का ठीक है, ये वैसे सही बताया फरी। बहुत सारा प्यार आपके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, अब पहले उनके सवालों का जवाब दे दे, गर्मी दानों का, वरना वो फिर मिस हो जाएगा हमसे, मुझे पता है ना। ठीक है, गर्मी दानों के लिए पीने के लिए तो ये है कि सुबह आपने टीस्पून शहद को ठंडे पानी में डाल के पीना है,
ठीक है। और इसके साथ साथ मुल्तानी मिट्टी जो है उसको आप लगा लें, उसका लेप बना के कर लें, रोज वाटर में उसका लेप बना के वो अपने गर्मी दानों पे मुल्तान की मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, हाँ, वो मिक्स करके आप अपने दानों पे लगाएं तो आपको जो है वो फ़र्क महसूस होगा। और कभी कभी ये भी होता है ना कि हमारा जो सोप होता है वो इतना एसिडिक होता है जिसकी वजह से हो रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है। तो आप जो है वो सोप का इस्तेमाल छोड़ कर देखें अपने बैक बॉडी पे, तब भी आपको फर्क। या फिर हर्बल सोप यूज कर लें, वो भी अब आने लग गए हैं काफी अच्छे। अच्छा ठीक है, एलर्जी का इलाज है, डस्ट एलर्जी देखिए नहीं, उसके लिए तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ता है, उसके लिए सप्लीमेंट्स आते हैं और मेडिकेशन होती है बाकायदा। लेकिन ये है कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, बड़ा सूजन सा महसूस होता है और गला खुश्क और ये सारी चीज़ें, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने टीस्पून सौंफ को पानी में उबाल लेना है और सुबह नाश्ते से पहले आपने वो पानी पीना है। तो आपको पूरा दिन जो सोजिश और जो इन्फ्लेमेशन और वो सारी चीज़ें होंगी ना, वो कंट्रोल रहेंगी। गर्म पानी में टीस्पून सौंफ। यार मिनी, आपने मेरे मुंह की बात खींची है। मेरे अगर आपकी इजाजत में बता दूं, ये मैंने किया हुआ है और इट हेल्प्स यू लॉट। टोन डाउन कर देता है, खत्म नहीं होती क्योंकि इट्स एलर्जी, ठीक है। तो मैं ये कही थी थोड़ा सा इजी कर देता है आपको, वो उस तरह से चुभन जो है ना वो महसूस नहीं होती। प्लीज खुदारा अपनी जिंदगी से, पता नहीं ये मैं साइंटिफिकली कह रहा हूँ नहीं कह रहा, मैंने निकाला है, मुझे बहुत फर्क पड़ा है, अपनी जिंदगी से ठंडा पानी निकाल मैं तो नहीं पीती। आप रूम टेम्परेचर पानी पीना शुरू करें, इससे इतनी चीजें डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है आपको, आपका गला, आपका जो सब कुछ है वो मेंटेन्ड रहता है। चाइनीज और जापानीज लोग सिर्फ इस वजह से उन कहते हैं कि खाने डाइजेस्ट होते हैं, हालांकि दे ईट एवरीथिंग और बहुत फजूल खाना खाते हैं क्योंकि वो गर्म पानी पीते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे और आपको बताएंगे वो टोटके जो घर बैठे आप आराम से कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक और सुबह आप देख रहे हैं नाश्ते मज़े मज़े के हो रहे हैं। जब मौसम बाहर अच्छा हो तो पराठों में दही डाल के खाने का मज़ा कुछ और ही होता है, और जब गरम गरम अंडा हो वो भी हाफ फ्राई और उसके ऊपर हो लाल मिर्चें, थोड़ी सी छिड़काव, हल्का सा नमक, एक नवाला तोड़ा, अंडा खाया। अच्छा, आप लाल मिर्च डालते हैं? मुझे पसंद। तुम ब्लैक? मैं ब्लैक पेपर डालती हूं। अच्छा, लाल मिर्च का थोड़ा सा हम हल्का सा डालते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बड़ा मजे का, पाकिस्तानी ना, साउथ एशियन क्या बात कर रही हैं आप। और वो हो जाए तो क्या ही बात है। और फिर साथ में अगर ये ना हो तो हलवा हो जाए, साथ में पूरी हो जाए, साथ में चना, आपने ये पूरी का एक टुकड़ा लिया, आपने उसमें हलवा नहीं, आप पहले थोड़ा सा हलवा डालना, पहले आप चने पे हलवा डाल, आप गलत आ रहे हैं ना, आप इस तरफ से आए, आप इधर से ना आए, आप यहाँ से आए, आप वहाँ से डालें चने, आप अम्मी ना बने आप चने डालें, चने के बाद आप उसमें हलवा थोड़ा सा इसको इस तरह अंदर करें उसके, और ये नवाला उठाएं और ये आप डालें मुंह में, और फिर उसके साथ आप लस्सी का एक कोट। हमारे जैसे जो लोग हैं फिज़ीक वाले, उनके लिए ये बहुत अफाके वाली रेसिपीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बर्दाश्त करना पड़ता है। मिनी कभी कभी कर सकते हैं ना यार, हफ्ते में एक दफा हो सकता है, क्या कहती हैं? हो सकता है, लेकिन हफ्ते में रोज नहीं हो सकता। और आप उसके बाद जॉग कर लें यार, एक्सरसाइज कर लें, क्या कहती हो आप? लेकिन ये है फिर आपको अपनी कैलोरीज मेंटेन करनी होती हैं, बस यही है। अगर आप नाश्ता हैवी कर रहे हैं, जैसे पूरियों वाला कर रहे हैं, तो फिर आप जो है अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा लें और साथ में जो अपनी कैलोरीज दूसरी चीज़ों से लेनी है वो थोड़ी कम कर लें। लेकिन ये है कि रोज़ ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि उसमें ऑयल इतना ज़्यादा है। हफ्ते में एक ही दफ़ा कौन से इतने पैसे है भी नहीं, बल्बा पूरी अल्लाह माफ करे तो महंगी है। उफ, आफ्ताब जी हमारे साथ कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सुबह खैर। वेलकम सर, आप सब तीनों को बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। आपसे पूछना ये था कि मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे फेसिस पे और बैक पे ना थोड़े मोल्स, वो मसे टाइप के होते हैं ना, मसे, ठीक है ठीक है। सिर्फ कमर पर है? एक दफा मेरे ऐसे फिंगर पे भी हुआ था, तो किसी ने मुझसे बोला था, तो मैंने गलती से एक एसिड यूज कर दिया था। It was very painful, लेकिन आफ्टर 1 वीक वो रिमूव तो हो गया था, लेकिन बड़ा पेनफुल प्रोसेस था, वो एसिड था कोई। तो काइंडली मुझे इसके मुताबिक पूछना था, ये मोल्स वगैरह, ये मसे जो निकल आते हैं, इसका कोई ऊपरी इलाज होता है या अंदरूनी इलाज? सर साइज क्या है, बड़े बड़े मसे? नहीं, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे। हाँ, फिर उनका ऊपर से फेस थोड़ा ब्लैक हो जाता है, फिर कुछ अर्से बाद वो झड़ भी जाते हैं।
और फिर उसका दाग पड़ता है आपके जिस्म पे? हाँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का निशान तो आ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कुछ अर्से पहले मेरी ऐसी कुछ तबीयत खराब हुई थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे स्लीपिंग पिल्स दिया। अच्छा, वो मेरी अब ऐसी आदत हो गई, मुझे गहरी शदीद नींद भी आ रही होती है, लेकिन जब तक मैं वो गोली ना खा लूँ एडिक्टिव होती है वो बहुत। हाँ बिल्कुल, एक एडिक्ट हो गया मुझे। तो काइंडली एक तो मुझे नींद का बताइए, दूसरा मुझे मोल्स का बताइएगा प्लीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अभी नहीं, एक तो मस्सों का बता दें जो पीछे आ जाते हैं ब्लैक से, और उनका फिर जो वो साइज भी कह रहे हैं छोटा है नॉर्मल, और फिर जब झड़ते हैं तो झड़ने के बाद होता है। इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, बनते क्यों है मस्से, और फिर उसके बाद ख़त्म कैसे हो सकते हैं? कोई नॉन मेडिकल इलाज? मौसम की वजह से भी हो जाता है अक्सर। कभी हम ऐसी बारिश में चले गए या फिर ज़्यादा तेज़ाबियत वाला जब हम खाना खाते हैं उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, कभी कभार उसकी वजह से भी होता है। मतलब इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, हो सकता है ये ऐसे केमिकल्स को टच करते हैं, मे बी इनका सोप नहीं ठीक, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। मतलब कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताई जा सकती कि ये रीज़न है, वो इनको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ऐसा क्या काम ये बहुत ज़्यादा करें जिसकी वजह से इनको ये मसलों का इशू हो रहा है। ठीक है, अब ठीक कैसे हो सकते हैं? इसमें यही है कि चिया सीड का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, योगर्ट में डाल के या सुबह पानी में डाल के। ठीक है, चिया सीड का आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क नजर हमारी आएगा। दादो जो है वो बर्फ़ लगाया करती थी, मुझे अभी तक याद है, वो बैक पे जो उनको मस्से निकलते थे वो बर्फ़ लगाती थी, तो उससे वो जल्दी झड़ जाया करते थे, ख़त्म नहीं होते थे, वो जल्दी झड़ जाया करते थे। यूज्ड टू हैव इट अगैन। एक और चीज़ जो दादो करती थी, मुझे आपने पूछा तो मुझे याद आ गया, दादो जो किशमिश होती है उसको रात को भिगो देती थी, और वो सुबह बिल्कुल ठंडी होती हुई ये मस्से निकलते गर्मी की वजह से, तो वो आप ज़रा ट्राई कीजिएगा। सदीक साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो बंद कर दें। पहले आप टीवी का गला घोटे, फिर हमसे बात करें। जी घोट दिया टीवी का। जी बताएं क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बताएं। अच्छा, मेरा मसला ये है कि मुझे सुबह के वक्त और रात को सोने से थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा छींकी आती हैं, इतनी ज्यादा छींकी होती हैं कि मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे झटके लगना शुरू हो गए हैं, और फिर नाक से पानी, आंखों से पानी। ठीक है, दिन ब दिन मेरा वजन भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। प्लीज टेस्ट करवाएं एलर्जी के। मेरी वालिदा को भी आप एलर्जी के टेस्ट करवाएं किसी अच्छी जगह से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलर्जी के टेस्ट करवाएं और प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं, इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं फातिमा? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। मुझे बेली फैट का पूछना था। किसका? बेली फैट का। बेली फैट का, ठीक है। क्या पूछना है उसके बारे में, कि होना चाहिए, कैसे पैदा किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल कम कर दिया जाए। बिल्कुल कम कर दिया जाए, ठीक है, कर दिया जाए उसका। ठीक है फातिमा, हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मराइल, आपने जल्दी बताना है बेली फैट का भी, एलर्जी का भी। और पहले एक आंटी का सवाल आया था कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरी आंखों में एक फ्लूइड सा होता है, चिपचिपाहट वाला, उसका भी आपने जवाब हलीमा, वो एलर्जी की वजह से होता है। तो कोई भी अगर वो टेस्ट करा भी लेती है और उन्हें एलर्जी निकल भी आती है, तब भी वो अपने आप को कम्फर्ट कैसे कर सकती हैं? एटलीस्ट यही हम बता दें ताकि उनको थोड़ा सा तो फायदा हो। उसमें आई साइट का भी इशू आ जाता है आपकी। अक्सर आप लोग को लगता है हमारी आई साइट वीक हो रही है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, खसखास ले लें, उसके अंदर आपने बादाम मिक्स करके वो खाना शुरू करें, 1 टेबल स्पून। ठीक है, उससे फ़र्क आएगा। दूसरी चीज़ थी बेली फैट के लिए 2 बातें हैं, 3 बातें हैं बल्कि। पहली चीज़ ये है वही सौंफ का पानी, नीम गर्म पानी में सौंफ डाल के सुबह। और दूसरा ये है कि अलसी का पाउडर, ठीक है, फ्लैक्स सीड पाउडर, ठीक है, वो आपने खाने से, लंच से पहले और डिनर से पहले टीस्पून वो खा लें, फिर अपना जो भी खाना है वो खाएं। और ये है कि कोशिश करें कि अपने खाने से पहले आप नीम गर्म पानी पी लें 1 कप, तो वो भी आपको बेनिफिट करेगा। और सलाद का इस्तेमाल करें खाने के साथ, और सलाद में आपने विनेगर को थोड़े से पानी और थोड़ी सी शहद के साथ डाइल्यूट करके फिर खाएं। हलीमा, सारे सवाल हो गए, अब नईम साहब की कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये पूछना, हाँ जी, ये पूछना था, मेरी मिसेज को कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, इंतहा की, तो जब तक वो कोई दवाई ना खाएं तो उस वक्त तक वो उनका कॉन्स्टिपेशन खत्म नहीं होती। ठीक है, तो उस सिलसिले में पूछना था सारा। अच्छा, स्टार्ट में भी बताया था हमने, दोबारा बता दी मैंने, दोबारा थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, सलामत रहें।
दोबारा 2 अंजीर को पानी में रात को भिगो देना आपने, सुबह वो 2 अंजीर पानी से निकाल के खा लें और आपने साथ में शहद खानी है, टीस्पून शहद और पानी पी लें। और रात को इसबगोल या तो पानी में या फिर दूध में 1 टेबलस्पून। अच्छा, जो दही में डाल के खाते हैं वो भी खा सकते हैं या नहीं? वो डायरिया में, वो डायरिया में, ठीक है। अच्छा, मुझे कलवंजी के अगर आपको फ़ायदे, क्योंकि बहुत इसका कुरान में भी जिक्र आया है, किस किस चीज़ के लिए कलवंजी यूज़ हो सकती है? मैं तो बहुत सारी चीज़ों में कलवंजी का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मुझे खांसी होती थी तो मैं शहद में थोड़ी सी कलवंजी डाल के तो मैं वो खा लेता था, तो मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाया करती थी व्हेन यू आर यूज्ड टू हैव एलर्जी। तो कलवंजी के क्या फ़वाइद हैं? अच्छा, कहते हैं कि वैसे तो 300 बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, और कहते हैं कि मौत के अलावा हर बीमारी का जो है इलाज है इसमें। और बस ये डिफरेंस आता है कि कलंजी के साथ हम क्या चीज़ों का एडिशन कर सकते हैं बीमारी को और बेहतर तरीके से ट्रीट करने के लिए। बाकी आप 3 से 4 दाने जो हैं वो रोज़ अगर खा लें तो आपको बहुत सारी बीमारियों से जो है वो आप बचे रहेंगे। इससे पहले आप चली जाओ, मुझे बताओ डेड स्किन कैसे उतारती हैं? डेड स्किन का क्या तरीका है? नसरीन है हमारे साथ कराची से, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा? बड़े दिन बाद नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? नहीं, हम इंशाल्लाह कल से नहीं कहेंगे, आपका नंबर जरूर मिला दें। और 14 अगस्त में मैंने मिली नगमा गाना था, सब कुछ हसरत ही रही। अच्छा, ये हमायूं कैसे हैं? ये जो आई हैं मनाहिब, ये सब लोग ठीक? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने 6 सितंबर को कॉल करनी है मिली नगमा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए मुझे, एक तो नसों का वेरिकोज वेन का, ठीक है, माइग्रेन सर के वेरिकोज वेन जो होती है ना विदू, उनका, और माइग्रेन सर के दर्द का, ठीक है, और बस ये है थायराइड का, थायराइड का भी। मेरे ख्याल है डॉक्टर के पास भी निकलने बहुत ज्यादा बीमारियां बता दी हैं आपने, डॉक्टर के पास चले जाएं। नहीं, सबका है ये, बहुत सारे लोगों का है ये। ठीक है, अच्छा, बहुत सारा प्यार आपके लिए नसीम, बहुत शुक्रिया नसीम कॉल करने के लिए। माइग्रेन इज अ बिग इशू। यस इट इज। माइग्रेन में ये है, एक टोटका ये भी है माइग्रेन का, खाने के अलावा मैं भी बताती हूँ। ठंडे पानी में आपने सर को रखना है थोड़ी 5-10 मिनट, ठीक है, ठंडे पानी में। बर्फ वाला या वैसे नॉर्मल? बर्फ से थोड़ा सा इतना कि बर्दाश्त हो जाए जिससे। ठीक है, उस पे सर को आप बिल्कुल नीचे करें और वहाँ इस बैक साइड पे। बैक साइड से रखना है कि आगे फ्रंट? नहीं, फ्रंट से नहीं, बैक साइड से रखना है। ठीक है, एक ये काम करता है। दूसरा ये है कि आपने कैफीन का इंटेक बिल्कुल नहीं करना जब आपको माइग्रेन होता है। चाय, कॉफी, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं पीनी, बिल्कुल नहीं पीनी। साथ में फास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम कर देना है। किसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना? फास्ट फूड, बाहर से जो हम खा रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं। घर की चीज़ें और यखनी ज़्यादा आप लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और लाइट से भी जब माइग्रेन हो तो आप बच्चे उससे बहुत फाका होता है, लाइट ऐसे ही है। और दूसरा सवाल, और उन्होंने ये पूछा था कि थायराइड का भी। ठीक है, थायराइड का तो ये है कि आपने फेन्यूग्रीक सीड जो होते हैं ना हमारे पास, मेथी दाना, ठीक है, उसको आपने टीस्पून रात को पानी में भिगो देना और सुबह वो वाला पानी जो है ना वो आपने पीना। ठीक है, थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये और कौन, और नसों का, वेन्स का उन्होंने पूछा था। अच्छा, होता है मैं बताता हूँ नसों का ये मसला, जैसे मेरी अम्मा की जो नसें बड़ी खिंची हुई होती है तो उनको यहाँ बहुत दर्द होता है, स्टिफनेस होती है, तो नसों का क्या इलाज? ठीक है, इसके लिए आपने लेना है एलोवेरा जेल, मतलब एलोवेरा निकाल लें आप, ठीक है, उसके अंदर आपने चुटकी हल्दी और थोड़ी सी शहद, ठीक है, इन चीज़ों को मैं, हाँ, शहद जो है वो एक तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है लेने के लिए, और दूसरा शहद के जो फायदे हैं वो बेशुमार हैं। हाँ, कोई नुकसान नहीं है एज लॉन्ग एज आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है या आपको कोई और मसला नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको बस जेल में मिक्स करके वो आप 1 टेबलस्पून रोज लें खाने के बाद। थैंक यू सो मच मनाहिल फॉर कमिंग और इतने अच्छे मशवरे देने के लिए। अल्लाह करे कि जिन जिन लोगों को भी इन मशवरों से कोई भी अफाका हो या उनकी तबीयत ठीक हो, वो हमारे लिए दुआ कर दें और अल्लाह ताला उन्हें फाका भी हो, सबके अल्लाह ताला जो है सेहत अता फरमाए, सबके माँ बाप को अल्लाह ताला एग्जैक्टली। हुमायूं, बहुत सारे लोग जो है ना वो डॉक्टरों के जा के भी थक चुके होते हैं क्योंकि उनको उस तरह से रिस्पांस नहीं आ रहा होता, तो वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, डूबते हैं, जिससे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। सबसे पहले ना वो इतनी लंबी लिस्ट देते हैं और वो कहते हैं टेस्ट करा लें। हाँ, तो टेस्ट कराएं, ज़रूर कराएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, लेकिन ये चीज़ें भी खाना शुरू करें। इनमें से कोई भी चीज़ मनाहिल ने ऐसी नहीं बताई जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो या घर में मुहैया ना हो, तो ये चीज़ें करें और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे, हुमायूं, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।